हाँ जी, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। चलिए जुड़िए जल्दी से सभी, क्लास शुरू करते हैं। फिर हम आज के 7:20 हो गए हैं डियर। बहुत बढ़िया। एक बार जल्दी सभी लाइक और शेयर कर दो भाई। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ, आपसे माफी चाहता हूँ, क्लास डिले होने के कारण मुझे ये भी पता है कि सबको प्रॉब्लम होती है। तो मैं बहुत बहुत इन चीजों को लेके सीरियस होता हूँ भाई। किसी को टाइम दिए तो उस टाइम पे चीजें होनी चाहिए। बट एकदम से मेरी जो ड्यूटी है वो इलेक्शन में लग गई और एकदम से आज जो मीटिंग थी वो भी लेट हुई। उस मीटिंग की वजह से सारा जो मेरा मामला अस्त व्यस्त हो गया। बाकी मेहनत बहुत की है आज, ठीक है। उस मेहनत का रिजल्ट मुझे मिल जाए। क्वेश्चन बहुत करवाने वाला हूँ आज, क्वेश्चन करवाने वाला हूँ 170, ठीक है। यानी क्वेश्चंस बहुत होंगे और स्पीड भी पूरी रहेगी क्लास की, ठीक है। स्पीड अच्छी रहेगी बिना किसी टाइम वेस्ट के। बस मैं आपसे शुरू में ही कह देना चाहता हूँ, एक बार जल्दी से सभी शेयर कर दो, अपने स्टेटस पे लगा दो, जो भी ग्रुप वगैरह में शेयर कर सकते हो एक बार जल्दी से सभी शेयर कर दो, बार बार ना कहना पड़े, और लाइक कर दो सभी, ठीक है। उसके होने वाला हूँ कुछ भी, बस एक बार जल्दी से सभी मेहनत कर दो थोड़ी सी, ठीक है। कर दो एक बार जल्दी से सभी। वेरी गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते सभी को। चलो करते हैं क्लास स्टार्ट। बहुत बढ़िया, कर दो एक बार जल्दी से। ये क्लास बहुत बड़ी क्लास रहने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है इसमें, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो गजब के क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं रहेगा, ये मैं डैम श्योर हूँ। तो एक तो सबसे पहले आप नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट जरूर बताएं, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से आप क्लास देख रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। इस टाइम आप क्लास कहाँ से देख रहे हैं। गुड इवनिंग, 100 के करीब स्टूडेंट्स लाइव हो गए हैं, तो हम क्लास शुरू कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी ने जो है वीडियो को जरूर अपने स्टेटस पे तो लगाया होगा, और आपसे इतनी उम्मीद तो जरूर करता हूँ कि आप लाइक भी जरूर करेंगे, ठीक है। लाइक और शेयर जरूर आप करें, ठीक है। थैंक यू। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। 100 करीब स्टूडेंट जुड़ गए हैं, लाइक अभी भी कम है, क्या बात है, ये क्या रीजन होता है डियर। सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। आजकल तो पता नहीं है, कुछ नई नई ऐप चलाते हैं। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट नहीं, आज ऐसे क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन एक ही पेज पे रहेंगे ताकि टाइम बचे। इतने ज्यादा क्वेश्चन करवाने तो सीधी सी बात है, बहुत फास्ट ही हमें चलना पड़ेगा। एक सेकंड के लिए बफरिंग ना हो इसलिए मैं लाइन टच कर लेता हूं इसमें। चलो तो मैंने वाईफाई की वायर अटैच कर ली ताकि बफरिंग वगैरह की दिक्कत ना हो। बड़ी क्लास है तो बीच में डिस्टरबेंस नहीं हो किसी भी प्रकार की। बहुत बढ़िया, थैंक यू डियर। जो स्टूडेंट जुड़ गए हैं, जिन्होंने शेयर किया, उनका थैंक यू। बबीता यादव, शीतल रेवाड़ी से, हर्षिता, यमराज, सोनी, मोनिका, मोना, सनी, वंश, राहुल, महेश, निशा, पूनम, जगवीर, बहुत बढ़िया, नमस्ते भाई, कैसे हो आप। निशा, मोनिका, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आ जाओ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस हो गई सभी की, ठीक है। जिन्होंने शेयर नहीं किया वो शेयर जरूर कर दें, शेयर और लाइक कर दें। लाइक नहीं किया अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने। बरवाला से नरेश लाटर, बहुत बढ़िया। देयर डैश एन एम्प्टी कप एंड पेपर बैग ऑन द फ्लोर। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। देयर के केस में, देयर या हेयर के केसेस में आप इसको कभी भी सब्जेक्ट की एडवर्ब होती है डियर। देयर है, यहां भी देयर है, देयर और हेयर का कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा।
कभी भी इन केसेस में आप इन पे ध्यान नहीं देंगे। देयर के साथ तो सिंगुलर भी यूज हो सकता है, प्लूरल भी। आप सिर्फ और सिर्फ आप अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे जिसके बारे में बात हो रही है। वो सब्जेक्ट है यहाँ पर एन एम्प्टी कप और ए पेपर बैग। ठीक है, दो चीजें हैं हमारी, एंड से हमने जोड़ दिया 1 + 1 = 2 और 2 होता है प्लूरल। आंसर हो गया हमारा आर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आर हो जाएगा। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, 150 के करीब है अभी भी देख रहा हूं मैं, लेकिन सभी ने अभी भी लाइक शेयर नहीं किया है। मैं बार बार नहीं कहूंगा डियर, एक बार आते ये काम तो कर दें, ठीक है, इसमें किसी प्रकार की देरी ना हो। 100 भी लाइक नहीं है अभी तक। सेकंड क्वेश्चन, एज ए रिजल्ट ऑफ द कंफ्लिक्ट। तो डियर ये आपका सब्जेक्ट यहाँ पे ये है ब्लड शेड एंड चर्च, ठीक है। अब वही 1 + 1 2, यानी यहां भी आंसर हो जाएगा आपका आर। हियर डैश टॉम एंड जेरी, तो टॉम एंड जेरी दो लोग हो गए, यहां भी आंसर हो गया आपका आर, ठीक है। नेक्स्ट, देयर डैश ए डिक्शनरी, तो डिक्शनरी एक तो और बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो यहां भी प्लूरल हो गया, आंसर हो गया आर। तो इस तरीके से हियर और देयर के केसेस में आपने आपका सब्जेक्ट देखना है जिसके बारे में बात हुई है। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके विषय में बात हुई है वो होता है सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट दो क्वेश्चन अब आप करेंगे खुद। मीनाक्षी, दिनेश, सुमित, चौरान, विनोद, मोना, सूरज, अनिल कुमार, दिनेश, मीनाक्षी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। भाई सुमित चौरान, अजीब से क्वेश्चन है डियर, इनफ कुछ भी नहीं होता, सफिशिएंट उसमें तो कुछ है भी नहीं जिस बुक की तुम बात कर रहे हो, इसमें सिर्फ आपके रूल्स हैं। He seems to forget that there dash things to be done before he can graduate। तो there के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट है things, ठीक है। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग हम प्लूरल यूज करेंगे, प्लूरल का ऑप्शन है हमारा वर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, there dash plenty of space। स्पेस जगह, स्थान, समझते हो ना, स्पेस खाली जगह को बोलते हैं स्पेस, ठीक है। स्पेस अनकाउंटेबल नाउन है तो रहेगा ही सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिंगुलर ही रहेगा, सिंगुलर का ऑप्शन हमारे पास एक ही है, वो है वॉच। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत सारे स्टूडेंट ने जरूर आंसर गलत किया होगा, बट इसका आंसर वॉच होगा, ठीक है। प्लेंटी ऑफ प्लूरल सिंगुलर दोनों के लिए यूज होता है, डिपेंड करता है कि आप किसके लिए यूज करेंगे। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर, ठीक है, बोले वो प्लेंटी ऑफ हो या कैसे भी। बहुत बढ़िया, नेहा गोयल 5th को एक्सप्लेन कर। डियर अभी बताया मैंने कि जो देयर का कंसेप्ट है, देयर के साथ कुछ भी यूज नहीं होता, देयर के बाद जो आपका वर्ब के बाद जो यूज हो वो सब्जेक्ट है। यहाँ पे बात थिंग्स की हो रही है, देयर वर थिंग्स टू बी डन, जो चीजें की जा सकती है, बिफोर ही कैन ग्रेजुएट, ग्रेजुएट होने से पहले वो करना भूल गया था, ठीक है। ही सीम्स टू फॉरगेट दैट, तो यहाँ पे आंसर इसलिए यहाँ पे आपका वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 बहुत ही गजब का कंसेप्ट है, मैं आपको फिर कह रहा हूं डियर, ध्यान से समझिए। अरे ओके 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 ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे थोड़ा सा ध्यान देंगे डियर, सही है सही है। यहाँ पे आर ऑप्शन था, हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे वर नहीं आएगा, ये सॉरी मैं गलती से हो गया, ध्यान नहीं दिया। आर ऑप्शन था और ये प्रेजेंट था, तो वर्क का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है डियर। इस तरह की चीजें हो सकती है, कभी बार ध्यान दें सभी ऐसे, ठीक है। आर होगा, वर नहीं होगा। ये प्रेजेंट है, सीम्स प्रेजेंट है, कैन प्रेजेंट, मैंने ऑप्शंस पे ध्यान नहीं दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, बहुत बढ़िया, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, फुल स्क्रीन कर लो डियर और बढ़ा लो इसकी थोड़ी सी क्वालिटी। मैं 144 पे चला रहा हूं, वहां भी मुझे काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फोन की अपनी क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लें आप, ठीक है। इन द सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स एट द बैंक, मैं आपको बता देता हूं इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो सिर्फ
पास की चीजें देख लेते हैं, जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे बैंक के हिसाब से भरेंगे या बेड के हिसाब से, क्लॉसेट के हिसाब से। बट गलती यहीं पे होती है, आपने देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, किसके बारे में बात हो रही है। तो इन द सेफ्टी, ये इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का कंसेप्ट है ये। तो इन द सेफ्टी, ये डिपॉजिट बॉक्स, ये तो इन का ऑब्जेक्ट हो गया। एट प्रेपोजिशन है, ये एट का ऑब्जेक्ट हो गया। हमेशा ध्यान रखिए प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और वर्ब जो यूज होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है, वो कभी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका सब्जेक्ट देखो क्या है, एन एक्स्ट्रा की टू माई हाउस एंड सम इंपॉर्टेंट पेपर्स, ठीक है। एक तो चाबी है घर की, सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में बैंक के, दूसरा है कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स, तो प्लूरल हो गया, आंसर हो गया आर। अंडर माई सन्स बेड, तो अंडर क्या है, प्रेपोजिशन है, ये तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया। हमारा सब्जेक्ट है थ्री रोलिंग स्टोन मैगजीन, 3 मैगजीन है बेड के नीचे, तो बात तो 3 मैगजीन्स की हो रही है, तो मैगजीन्स प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया, तो यहां आंसर हो जाएगा वर्ब, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इन द बैक ऑफ द, तो इन का ऑब्जेक्ट, ये ऑफ का ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमारा सम ओल्ड पेपर बैक नॉवेल्स की बात हो रही है, नॉवेल्स प्लूरल है, प्लूरल है, तो आंसर हो गया आर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू डियर, आपके सपोर्ट की बदौलत आज करीब करीब 200 स्टूडेंट्स नए जो है हमारे चैनल से जुड़े हैं। आपने भी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। अभी भी मैं देख रहा हूँ 160 के करीब करीब स्टूडेंट्स लाइव हैं, लेकिन लाइक अभी भी नहीं है उतने। ये एक अजीब चीज है, हो रही है, कम से कम जितने हैं उतने तो रहे। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, चीनू सिवाच, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो डियर, वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, मैं बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सेम कंसेप्ट है, ठीक है। देखिए, अलोंग द रिवर्स एज फाउंड मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स, तो बात किसकी बात हो रही है कि नदी के किनारे के साथ साथ बहुत सारे टाइप, बहुत सारे काइंड्स मिलते हैं, बहुत सारे प्रकार मिलते हैं किसके, वाइल्ड फ्लावर्स के काइंड्स, ठीक है। तो अब यहां से ये देखोगे तो अलोंग तो प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग यूज नहीं होगा। आपका सब्जेक्ट है डिफरेंट, मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स, वाइल्ड फ्लावर्स के मैनी डिफरेंट काइंड्स, तो काइंड्स प्लूरल हो गया, ये आर हो गया। ये ऑफ का ऑब्जेक्ट है, तो वाइल्ड फ्लावर्स के अकॉर्डिंग यूज नहीं, आप वाइल्ड फ्लावर्स के डिफरेंट काइंड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू मुकेश, राम राम। इनसाइड माई रेफ्रिजरेटर, इनसाइड तो प्रेपोजिशन है, तो माई रेफ्रिजरेटर के अकॉर्डिंग यूज नहीं होगा। आप रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या है बात उसकी कर रहे हो, एक तो कैन है पेप्सी की, दूसरा एक कोई पुरानी शराब है, ठीक है, तो 2 चीजें हो गई, आंसर होगा यहाँ पर प्लूरल। बहुत बढ़िया, गजब के क्वेश्चन है, सारे कंसेप्ट हैं, 170 क्वेश्चन करवाने वाला हूं क्लास में, ठीक है, बस डटे रहिए आप, ठीक है। आपके सपोर्ट रही तो मैं डेली 6-7 घंटे लगा के क्लास आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा। श्योर मैं कह रहा हूं आपके नंबर नहीं कटेंगे बिल्कुल भी, कहीं भी पेपर में, एस्टेट का पेपर हो भले सीईटी हो आपका। इन द लोकर रूम, तो ये तो इनका ऑब्जेक्ट हो गया डियर, आपका सब्जेक्ट है अ फ्यू ओल्ड वेट्स, प्लूरल है, तो प्लूरल हो गया आर। क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अरे अरे, कि बच्चा है पड़ोस में, बहुत आवाज कर रहा है, बहुत ही आवाज कर रहा है, क्या करूं अब इसका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, सभी दो आंसर बहुत बढ़िया।
अच्छे क्वेश्चन है, तीनों ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसके बाद ये कंसेप्ट क्लियर, आगे बढ़ेंगे फिर हम। बहुत अच्छे। तो देखिए फर्स्ट में माय फ्रेंड्स टेल मी, इसको काट दो आप, ये तो इसमें माय फ्रेंड सब्जेक्ट है, टेल वर्ब हो गई, मी इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये हटा दो। आपका सब्जेक्ट है वो है ये, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सिंगुलर हो जाएगा प्रेडिक्ट्स, शीर होता है भविष्य देखने वाला, ठीक है। ऐसे हाउएवर आई बिलीव दैट, परफेक्ट प्रैक्टिस ये है सब्जेक्ट, इंक्लूडिंग मैं आपको बता देता हूं, इंक्लूडिंग होता है प्रेपोजिशन और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो परफेक्ट प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, आंसर हो जाएगा सिंगुलर, इसमें भी आंसर हो जाएगा इज। दीज प्रेडिक्शंस इंक्लूडिंग वन, तो देखिए ध्यान से, दीज प्रेडिक्शंस इंक्लूडिंग, ये तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, अबाउट हाउ वेल यू विल डू ऑन दिस, इसको भी हटा दो पूरा, इसकी कोई जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। तो हम दीज प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, ये प्लूरल है, आंसर हो गया आर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा डियर आर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राहुल along with his friends dash gone to play, she along with her friends dash taking the exam, वही कंसेप्ट है कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन आपको यूज करना है। एक बात लिख लें अपने दिमाग में, इसको छाप लें कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करते टाइम क्वेश्चन, जब भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन करें तो हिंदी ना बनाने, बस समझे कि सब्जेक्ट क्या है, हिंदी ना बनाए, हिंदी बनाया तो मामला गड़बड़ में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी बनाओगे तो राहुल और उसके दोस्त साथ में खेलने के लिए गए हैं, मैं आपको बता दूं, लेकिन यहाँ पे हमारा मेन जो सब्जेक्ट होता है, पेरेंथेटिकल बोलते हैं इसको, जो पेरेंट है मतलब मुखिया है, ठीक है। तो मुखिया कौन है, वो है राहुल, अलोंग विद क्या है, विद, ये तो प्रेपोजिशन है, तो ये तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया हिज फ्रेंड्स, और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है राहुल, तो राहुल के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, और राहुल सिंगुलर है, आंसर हो जाएगा 16 का हैज। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा मुझे लगा है कि भाई आपने वास्तव में सपोर्ट किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, 150 के करीब स्टूडेंट्स लाइव है, अब लाइक उससे प्लस हैं, बहुत बढ़िया, यानी कुछ हैं जो हमारे साथी लाइक करके चले गए, ठीक है, क्लास उनकी जगह कोई और देखेगा। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू डियर जिन्होंने भी शेयर किया क्लास को, जिन्होंने भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 का भी आंसर ऐसे ही सेम चीज है, ये भी विद हर फ्रेंड्स, तो विद का ऑब्जेक्ट है डियर, ये गलती मत करना, सी के अकॉर्डिंग यूज होगा, ठीक है। और आईएनजी फॉर्म के साथ आपको पता है बी की फॉर्म यूज होती है, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सैंडी ढाका, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है भाई ये हमारा एक संदीप ढाका, और ये इसका गांव है जहां मेरा नान का है, मतलब समझते हो, नान का, मेरी माँ का गांव। द चीफ अलोंग विद हिज फैमिली डैश इन्वॉल्व, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा, ये छोड़ा कौन बनना भाई। The chief along with his family dash involved, हाँ जी करिए दोनों क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। कर दो भाई, जिसने शेयर नहीं किया अपने स्टेटस पे तो लगा ही सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, चीफ आपका मेन सब्जेक्ट है, अलोंग विद प्रेपोजिशन है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, चीफ के अकॉर्डिंग यूज करोगे सिंगुलर, ठीक है। अब यहां से देखो डैश डैश इन्वॉल्व,
ठीक है, अब इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है, इज इन्वॉल्व, पैसिव वॉइस एडियर पिछली क्लास में समझाया था, इज इन्वॉल्व आएगा, हैज नहीं आएगा, ठीक है। दीपक विद हिज फ्रेंड्स डैश साइन द पिटीशन, तो दीपक सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग यूज करोगे, ये तो विद का ऑब्जेक्ट हो गया, तो दीपक हैज साइंड, ये एक्टिव वॉइस है, यहाँ पे साइन करने का काम दीपक ने किया हुआ, इन्वॉल्व करने का काम नहीं कर रहा है चीफ, चीफ तो इन्वॉल्व हुआ है, किसी में शामिल हुआ है, ठीक है, इन्वॉल्व उसने किया थोड़ी है। माई मदर अलोंग विद अदर्स डैश वरिड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। माई मदर अलोंग विद अदर्स, ठीक है, तो माई मदर के अकॉर्डिंग क्या यूज हो जाएगा यहाँ पे, वाज वरिड, ठीक है। जोशुआ विद हिज मेंबर्स, तो जोशुआ के अकॉर्डिंग क्या यूज होगा यहाँ पर, जोशुआ सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग यूज हो जाएगा सिंग्स, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 और 23, अब दोनों क्वेश्चन आप बनाएंगे। चलिए, थैंक यू सूरज स्टाक। देवेंद्र शर्मा, नंबर सेव नहीं है तुम्हारे पास मेरा, तभी तुम्हारे व्हाट्सएप पर मेरा लिंक ओपन नहीं होता, बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो, वहां हो ना हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हाट्सएप पे अगर आपने नंबर सेव नहीं किया तो वो लिंक शो नहीं करता, तब तक ये दिक्कत रहती है। द मेयर टुगेदर विद हिज टू ब्रदर्स, तो मेयर के अकॉर्डिंग यूज करोगे, यहाँ पर सब्जेक्ट है मेयर, ठीक है, ये विद का ऑब्जेक्ट है, ये बार बार ध्यान रखिए, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, सारे प्रीवियस पेपर इस क्लास में मैं करवाने वाला हूं आपको साथ के साथ। अभी हरियाणा पुलिस में क्वेश्चन इस पे आया भी था, इसी कंसेप्ट पे, तो मेयर के अकॉर्डिंग क्या यूज करोगे, मेयर इज गोइंग। क्लारा वोल्टर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज करोगे आप, ठीक है, तो ध्यान से, फॉर्मिडेबल ओपोनेंट ऑन द बास्केटबॉल कोर्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 23, क्या बनाया आपने आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रेजेंट्स सिंगुलर, हाँ टेक्स्ट भी सिंगुलर है, बट वर्ब यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी, उसने अपने आप मतलब एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट जो है वो प्रेजेंट किया, ठीक है, जो टक्कर दे इसके। चलिए, द शेयर टुगेदर विद 3 अदर फिजिक्स डैश टू मेक अ नंबर ऑफ स्टार्टलिंग प्रेडिक्शंस, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या यूज करोगे, आपका सिंगुलर हो जाएगा प्लांट्स। द यंग विडो, तो यंग विडो आपका सब्जेक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा वॉन्ट्स, सिंगुलर में वर्ब के साथ एस या एस आती है, बहुत बढ़िया, थैंक यू राकेश शर्मा। माई सिस्टर लॉन्ग विद हर हस्बैंड एंड माई पेरेंट्स, तो ये विद का ऑब्जेक्ट है, हर हस्बैंड एंड, ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट है विद का, हमारा सब्जेक्ट तो खाली माई सिस्टर है, ठीक है, ड्राइव तो वही कर रही थी, बाकी तो साथ जा रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इज, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29, लोरा टुगेदर विद शैली एंड जो, तो लोरा के अकॉर्डिंग क्या यूज करोगे, इज, हो गया क्वेश्चन, तो यहाँ पे आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या आंसर हो जाएगा, इज, और प्लम्बर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर हो जाएगा वॉच, बहुत बढ़िया। शीर मीन्स बताया था ना, भविष्य देखने वाला, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं हम।
लास्ट ये क्वेश्चन और देख लीजिए। स्टीरियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर है गोस, और यहाँ प्रोफेसर के अकॉर्डिंग सिंगुलर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा एज। तो क्वेश्चन कोई ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल इतनी सी बात। स्टीरियो देखा, उसके बाद देखा कि टुगेदर विद दे रखे, तो बाकी छोड़ दो, पीछे कुछ दे रखा हो चाहे, स्टीरियो के अकॉर्डिंग यूज हो जाएगा। प्रोफेसर दे दिया, आगे टुगेदर विद के बाद कुछ दे, हमें कोई मतलब नहीं, वो ऑब्जेक्ट है सारा, हमें प्रोफेसर के अकॉर्डिंग यूज करना है एज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, नया चीज है इसमें, एज वेल एज। एक बात मैं आपको बता देता हूं और ध्यान से समझिएगा। जैसे हम बात कर रहे हैं राम एंड राजू, तो राम एंड राजू यहां पे प्लूरल होगा, लेकिन जब आप राम और यूज करें एज वेल एज, ये एज वेल एज और एंड में इतना ही फर्क होता है बस। जब आप एज वेल एज यूज करेंगे तब आपका सब्जेक्ट राम ही यूज होगा और राम के अकॉर्डिंग यूज होगा सिंगुलर। ठीक है, तो वही केसेस है यहां पर भी। तो 32 में द टीचर के अकॉर्डिंग यूज होगा, टीचर के अकॉर्डिंग यूज होगा सिंगुलर बिलीव्स। गोल्ड एज वेल एज प्लेटिनम रिसेंटली डैश राइजन इन प्राइस, तो गोल्ड के अकॉर्डिंग यूज हो जाएगा हैज। ऐसे बोस के अकॉर्डिंग यूज हो जाएगा यहाँ पर हैज। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, चीजें बहुत आसान है, बस चीजों को अच्छे से रिवाइज इसीलिए करवा रहा हूं। ठीक है, हाँ, जिसको दिक्कतें हैं वो क्लास को बार बार देखना पड़ेगा, उसको पीछे चीजें पढ़नी पड़ेगी। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब एग्जाम में क्वेश्चन भी इस तरह का आया था, आप बनाइए इन तीनों क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन बहुत होने वाले, लंबी क्लास चलने वाली है। ठीक है, अपना डाटा बचा के रखो, एग्जाम तक डेली 2-2.5 घंटे की क्लास चलेगी। और कल तो जबरदस्त टॉपिक होने वाला है, वो है टेंस। कल हम पढ़ेंगे टेंस डियर, टेंस, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को टेंशन रहती है, वो टेंशन कल खत्म। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी टाइप के क्वेश्चन लूंगा उसमें। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन होंगे, गजब के क्वेश्चन होंगे। बहुत बढ़िया। द काउ एज वेल एज द हॉर्स, तो काउ के अकॉर्डिंग यूज करना है, काउ यूज हो जाएगा फीड्स। ऐसे माय सिस्टर के अकॉर्डिंग यूज करोगे लिव्स, सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस, और यहाँ सिल्वर है तो सिल्वर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज। बहुत बढ़िया। क्लास यही रहेगा डियर, 6 बजे का ये टाइम, बट हो सकता है वो 7 बजे हो जाए। ठीक है, लगभग 7 बजे मान के चलो आप, नहीं तो 7 बजे कर ही देंगे। हाँ जी, संस्कृत एज वेल एज अरेबिक डैश स्टोर्ड देयर, ये हरियाणा पुलिस 2018 के पेपर में ये कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ चुका है, देखिए। और 2016 में भी क्वेश्चन आ चुका है, और 2021 में भी क्वेश्चन आ चुका है, यानी हर भर्ती में एक क्वेश्चन यहां से आ रहा है, देख लीजिए। तो यहाँ पे संस्कृत के अकॉर्डिंग क्या यूज करोगे, संस्कृत के अकॉर्डिंग यूज हुआ वॉच। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ड्राइवर के अकॉर्डिंग जो है, ड्राइवर सब्जेक्ट है, टुगेदर विद क्या है, प्रेपोजिशन, तो कंडक्टर और पैसेंजर तो ऑब्जेक्ट हो गया, ड्राइवर के अकॉर्डिंग वर की बजाय वाज। और ये भी बता दूं, ये एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, ये सेम क्वेश्चन एक और यूडीसी पता नहीं एलडीसी के में भी आया था, सेम क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 40, अभी 2021 के पेपर में ये क्वेश्चन आया। बहुत बढ़िया, पूजा, विनोद, मनीषा, पूजा शर्मा, रसीला, दिनेश, मिसेस मीना, अनिल। हाँ जी, बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आप बनाएंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट हम शुरू करते हैं। इस पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने 3-4 क्वेश्चन जो अभी एग्जाम में आ चुके हैं वो हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो सभी। द अक्यूज्ड टुगेदर विद हिज एसोसिएट्स डैश अरेस्टेड। बहुत बढ़िया, हाँ जी, बहुत बढ़िया, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 40,
तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका वॉज द अक्यूज टुगेदर विद हिज। ऐसे तो सब्जेक्ट क्या है आपका, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, दोषी अपराधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। अब इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो ये देखो आप, टू क्या है, प्रेपोजिशन, तो ये इसका ऑब्जेक्ट होगा। आपका सब्जेक्ट है द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू। जो इंफॉर्मेशन तुम्हें दी गई वो क्या थी, वो गलत थी। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल सिंगुलर है, तो यहां आंसर हो जाएगा वॉच। द एडवर्टाइजमेंट, कई बार आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तब सब्जेक्ट मिलेगा। आपको ये समझना है सब्जेक्ट मतलब क्या है, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हुई है, बस इतना ढूंढ लीजिए। अब यहां से देखो, विच हैज बीन, इसको हटा दो, पूरा का पूरा हटा दो। विच हैज बीन प्लेस्ड इन लोकल न्यूज़पेपर, इसको हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट डैश अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। अब एडवर्टाइजमेंट क्या है, सिंगुलर, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है डियर, हैज आएगा, बिल्कुल हैज आएगा। हैज अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, वो अट्रैक्ट करती है बहुत सारे इंटरेस्ट, मतलब जिससे होगा। दीज सेट ऑफ क्वेश्चंस डैश प्रेटी इजी। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहे हैं हम, इनके सेट की बात करें। अरे यहाँ एक मिस्टेक है डियर, इसको सेट ना पढ़ के या तो दिस सेट पढ़ो या सेट्स पढ़ो, फिर इसको चेंज कर देता हूं। जी, these sets of question, वाह जी वाह, क्लास देख रहे हैं साहब, जवाहर सोनी, मिल गया टाइम। These sets of questions dash pretty, तो these sets के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे प्लूरल, ठीक है, आर। स्टेट बताई जा रही है, बहुत बढ़िया। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देखो, यही चीज आप इस क्वेश्चन में नहीं लगा सकते जो आपने, रिंकू क्लास चल रही है अब तो, हेलो, The United States of America dash going to conduct elections soon। तो डियर ये आपका ये ना सोचिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ का ऑब्जेक्ट, ये भाई पूरा एक यूएसए की बात हो रही है, ये पूरा एक कंट्री है, ठीक है। अब ये गलती मत कर देना कि यहाँ पे आप यूनाइटेड स्टेट्स के हिसाब से प्लूरल बना दो, ये कंट्री का नाम है, ठीक है। तो ये है इज गोइंग टू कंडक्ट इलेक्शंस सून। तो देखो इस तरह की चीजें होंगी कई बार, आपको आप गलत क्वेश्चन आंसर कर बैठेंगे, सोचेंगे ये चीज वही है, अमेरिका ऑब्जेक्ट हो गया ऑफ का, लेकिन ये एक नाम है। द क्वालिटी ऑफ फूड हेयर डैश गोन डाउन, तो यहाँ पे आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं, फूड के क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो डाउन हुआ है, तो डाउन हुआ है, तो हैज गॉन डाउन। A series of seminars dash conducted, hello, ठीक, a series of seminars dash conducted। तो डियर यहाँ पे सीरीज की बात हो रही है, सेमिनार्स की सीरीज की, ठीक है, डैश कंडक्टेड। अब सीरीज का ध्यान है, सीरीज सिंगुलर प्लूरल में सेम वर्ड होता है, तो आर्टिकल लग गया सिंगुलर, तो सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा वॉच। सेमिनार्स के अकॉर्डिंग नहीं होगा, सेमिनार्स तो ऑफ का ऑब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग कोई वर्ड दे रहा है, कोई वही गलती रिपीट कर रहे हो आप।
ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो यहाँ कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग यूज नहीं होगा, ऑफ का ऑब्जेक्ट है कम्युनिकेशन, तो आप बात कर रहे हो कम्युनिकेशन के जो मीन्स है, मीन्स माध्यम, ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डैश शट डाउन, तो प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया तो एक ही ऑप्शन है हैव शट डाउन, शट की तीनों फॉर्म सेम होती है, तो वो शट फर्स्ट फॉर्म नहीं है, वो थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के जो सभी माध्यम थे, जो सभी मीन्स थे, वो क्या हो चुके हैं, शट डाउन हो चुके हैं। द पैनल ऑफ जजेस, सॉरी पैनल है, द पैनल ऑफ जजेस डैश सेंटेंस्ड हिम टू डेथ, तो पैनल के अकॉर्डिंग यूज करोगे, पैनल है सिंगुलर, अब सिंगुलर में भी दो ऑप्शन है, लेकिन ये एक्टिव वॉइस है इसलिए होगा हैज, ये एक्टिव और पैसिव का कंसेप्ट या तो पिछली क्लास में देख लो अच्छे से, नहीं तो ये टेंस में होगा, टेंस में भी होगा और वॉइस में भी होगा, तब ये क्लियर हो पाएगा ज्यादा अच्छे से, ठीक है। उसमें टेंस वाली में अच्छे से क्लियर हो जाएगा कब बी की फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करना है, क्योंकि उसमें स्पेशल लगभग 20-30 क्वेश्चन स्पेशल उस पे रहने वाले हैं, स्पेशल उस कंसेप्ट के। द फॉर्मेशन ऑफ पैराग्राफ्स डैश वेरी इंपॉर्टेंट, तो फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यूज करोगे, आंसर हो जाएगा इज, यहाँ पे डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग यूज करोगे, डायरेक्शंस प्लूरल है, आंसर हो जाएगा आर। बहुत बढ़िया। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, और बहुत ही गजब का कंसेप्ट जिसपे एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, एसएससी में तो खैर दिन रात आते ही हैं, वहां तो जिक्र करना ही नहीं बात। हाँ आ जाओ, तो पहले कंसेप्ट को समझते हैं थोड़ा। अगर ईच, एवरी वन, नीदर, ईदर, मोस्ट, नन, ईटीसी इत्यादि के बाद ऑफ का प्रयोग होता है, ठीक है, और ऑफ के बाद ये जो नाउन प्रोनाउन आएगा ना, ये तो आएगा प्लूरल, इससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जो इसके बाद आने वाला जो वर्ब है, ठीक है, या जो प्रोनाउन है, वो क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, ठीक है। जो इसके बाद वर्ब होगी वो होगी आपकी सिंगुलर। ध्यान से अच्छे से इसको एक बार पढ़ लें, इसमें थोड़ा सा एक वर्ड हटा देता हूं, क्योंकि ये वर्ड मोस्ट के साथ जरूरी नहीं है, सिंगुलर है, मोस्ट के केसेस में प्लूरल भी आ सकता है। चलो इसको आगे पढ़ेंगे। तो ईच, एवरी वन, नीदर, ईदर, नन, ईटीसी के बाद अगर ऑफ आ रहा है, सिंपल देखो ऐसे, वन ऑफ द बॉयज, तो ये ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वन है, वन के अकॉर्डिंग हैज, और जब हैज अकॉर्डिंग इस क्या है, तो इसी के अकॉर्डिंग इट सिंगुलर आ गया, बॉयज से तो हिज आ गया, गर्ल्स होती तो हर आ जाता, ठीक है। तो वो तो डिपेंड करेगा कि वहां क्या है, किसकी बात हो रही है, लेकिन आपकी वर्ब जो है वन के अकॉर्डिंग आ गई हैज। एक बार यस और नो बता दो, ये बात क्लियर हो गई सबको, तब इस पे क्वेश्चन करते हैं। चीज वही है, शुरू से एक ही लाइन पे चल रहा हूं आपको, इतने क्वेश्चन हो गए, एक ही मेन चीज की प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इतने क्वेश्चन होने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप एग्जाम में गलत कर देंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, वही चीज है, कंसेप्ट तो एक दो ही है, बस टीचर्स गड़बड़ तब करता है जब वो उसको रटवा देता है ये रूल, फिर इसका एक्सेप्शन लिखो, इस एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन लिखो, अरे मुझे यार वो क्या करेगा बेचारा, कंफ्यूज हो जाता, 2-3 एक्सेप्शन होने के बाद उसे समझ में नहीं आता कि गाल में मिक्स हो गया, और शायद उस टाइम थोड़ा बहुत याद रह भी जाए, लेकिन उसको 2 महीने बाद 4 महीने बाद कुछ याद रहना नहीं है। तो मैं कहता हूँ समझ के करो, छोड़ो रटो मत बिल्कुल भी, एक्सेप्शन कुछ नहीं है, कंसेप्ट समझो बस अच्छे से, एक ही चीज है, बस ज्यादा से ज्यादा 2-4 कंसेप्ट और है, बट चीज वही चलती है बार बार, मेन बात वही कि आपका सब्जेक्ट क्या है, बस सब्जेक्ट समझ लो, जरूरत नहीं है आपको रूल रटने की, 150 बुक में रूल छाप रखे हैं किताबों वाले में, ठीक है, लूसेंट भरी पड़ी है रूल्स में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, नीतू सिंह वाली उठा लो, भरे पड़े रूल्स ही रूल्स, हाथ हो गई इतने रूल्स। वन ऑफ और सिक्स, तो 6 चिल्ड्रन में से बात एक की हो रही है, एक की हो रही है, तो सिंगुलर रन्स। वन ऑफ माई शूज, शूज में से एक शूज ही मिसिंग है, ठीक है, तो इज। वन ऑफ माई ब्रदर्स, ब्रदर्स में से एक की बात हो रही है, तो आ गया वॉच। और वन ऑफ द कलरक्स, जितने कलरक उसमें से एक की बात हो रही है, ठीक है, एक की बात हो रही है, तो सिंगुलर हो गए क्वेश्चन।
प्लूरल वर्ब कब आएगी? वो वही तो कह रहा हूँ ना, वन की जगह ज्यादा संख्या आ जाएगी तो प्लूरल हो जाएगा। वन ऑफ, तो वन के अकॉर्डिंग यहाँ भी फिर सिंगुलर, नीड्स वन ऑफ माई इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो देखो वन के अकॉर्डिंग यूज करोगे, ये ऑफ का ऑब्जेक्ट आगे तो वन के अकॉर्डिंग वन ऑफ माई इंस्ट्रक्शन हैज रिटन अ लेटर। अच्छा सॉरी, पैसिव वॉइस है डियर, देखिए ध्यान से, लिखने वाले का नाम नहीं है सब्जेक्ट में, तो है वन ऑफ माई इंस्ट्रक्टर्स। ओके, इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्शंस नहीं है, फिर गलती हो गई, इसको इरेज कर। ध्यान से देखिए, इंस्ट्रक्टर्स में से एक की बात हो रही है, यानी लिखने वाला इंस्ट्रक्टर ही होगा। ठीक है, तो सिंगुलर है तो फिर हैज आएगा, इज नहीं आएगा, इज पैसिव में यूज होता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, ईदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स डैश एलिजिबल। तो ईदर के अकॉर्डिंग यूज करोगे, दो कैंडिडेट्स में से कोई एक जो है वो एलिजिबल है। ठीक है, तो एक एलिजिबल है तो सिंगुलर है यहां पर इज। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, ईदर ऑफ द वेबसाइट्स वर्किंग। तो देखो ईदर के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, भले ही आपने वेबसाइट्स के बाद अगर इसको पॉजिटिव सेंटेंस बनाते तो वेबसाइट्स के बाद आता, बट वेबसाइट्स तो ऑफ का ऑब्जेक्ट है, यूज तो ईदर के अकॉर्डिंग होगा, और ईदर के अकॉर्डिंग होगा तो सिंगुलर, और सिंगुलर है इज। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ईदर ऑफ द टू ड्रेसेस शैल डैश। अब ये क्वेश्चन आप बना दो भाई सर, ये क्वेश्चन आपके लिए है, जो कल पढ़ाया था उसी में से क्वेश्चन। ईदर ऑफ द टू ड्रेसेस शैल डैश गुड। बहुत बढ़िया, मैं देख रहा हूं क्या कर रहे हैं। कई ईदर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, कई ईदर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो आगे कुछ और चीज दे रखी है वो नहीं देख रहे कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शैल दे रखी है, और शैल होता है मॉडल। ठीक है, फिर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो कुछ और हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब मॉडल्स है तो मॉडल के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, प्लूरल होती है जो बिना एससीएस के, तो यहाँ पे लुक आएगा। आपका सब्जेक्ट ईदर हो, नीदर हो, सम हो, मैनी हो, कुछ हो, कोई मैटर नहीं है, शैल आ गया, मॉडल्स आ गया तो फर्स्ट फॉर्म। बहुत बढ़िया, इसका मतलब होता है दिमाग को खुला रखना। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। नीदर ऑफ द टू पॉलिटिशियंस, तो नीदर के अकॉर्डिंग यहां पर सिंगुलर एक्सपेक्ट्स। नीदर ऑफ द बॉयज इज, ईच ऑफ द ट्विंस हैज, और ईच ऑफ द स्टूडेंट्स स्पेंड्स। ठीक है, सिंगुलर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अरे आंसर दो सभी, क्या बात है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के बाद आप कमेंट कर पाओगे। ठीक है, ईच ऑफ द अकेडमी अवार्ड विनर्स डैश वेल पेड। तो ईच के अकॉर्डिंग वॉच, ऐसे ईच ऑफ दीज प्रोड्यूसर्स हैज, और मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स। अब देखो बदल गया, चीजें बदल गई। अब वो सब सिंगुलर थे, लेकिन जो मोस्ट है ना ये प्लूरल है। मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, दोस्तों में से ज्यादातर, मोस्ट होता है ज्यादातर के लिए यूज। ठीक है, तो ये प्लूरल हो गया, यहां आ जाएगा आर।
एवरीवन ऑफ द एम्प्लॉइज, एवरीवन, एनीवन, नोवन, समवन, सब क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो इसके लिए आ जाएगा सीम्स, यानी आंसर हो जाएगा ये। बहुत बढ़िया। तो भाई तुम्हारा डाटा खत्म हो गया, डाटा भी, ये भी मेरी जिम्मेवारी है क्या? हद है भाई तुम्हारी तो। ले लो नंबरदार, तुम्हें क्लास शेयर करने की कह दें तो तुम फिर भाषण देते हो कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मतलब यार क्या ही मानो हो तुम। Some of the sweaters that are supposed to be new dashed on seams। तो देखिए डियर, दैट आर supposed to be new, तो ये तो सीधी सी बात है, आप बात कर रहे हो सम ऑफ द स्वेटर्स, स्वेटर्स में से कुछ। अब स्वेटर्स तो प्लूरल है, और अगर उसमें से कहूं कुछ, क्लास चल दीजिए अभी तो। हाँ 15 कोई नहीं, अब मैं क्लास ले रहा हूँ, फिर बात करूंगा। तो सम ऑफ द स्वेटर्स, तो सम ऑफ द स्वेटर्स, स्वेटर्स में से कुछ प्लूरल तो होंगी, वो प्लूरल होंगी तो फिर आ जाएगा है, ठीक है, उसमें से कुछ जो है उनकी सीम जो फट चुकी है। सम ऑफ द राइस, अब देखो ध्यान से, जब आप अनकाउंटेबल का यही केस करोगे ना, अब आप सम कर रहे थे काउंटेबल का, तब तो प्लूरल हुआ। सिंपल एक बात ये समझिए, जब मैं ये कहूं आपको कि लड़कों में से कुछ, सम ऑफ द बॉयज, तब तो प्लूरल हुए ना, बॉयज में से कुछ प्लूरल होगा, एक से तो ज्यादा ही होंगे। लेकिन जब मैं आपको ये कहूं कि सम ऑफ द वाटर, पानी तो अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, उसका कुछ ले लो, चाहे ज्यादा ले लो, कम ले लो, कितना ही ले लो, वो सिंगुलर ही रहेगा। तो सम ऑफ द राइस सिंगुलर ही रहेगा, भले सम है लेकिन फिर भी सिंगुलर रहेगा। इज स्टिल लेफ्ट, ये तो पता है ना कि यहाँ सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा, इसलिए पैसिव वॉइस 69 में युवराज सोनी पैसिव वॉइस डियर। इज स्टिल लेफ्ट का मतलब है बचा हुआ है, ठीक है। हैज स्टिल लेफ्ट कर दिया तो मीनिंग बन जाएगा निकल चुका है। निकल चुका है कि जैसे कोई आदमी हो, जा चुका हो, तब यूज करते हैं, ठीक है। हैज लेफ्ट में वो जा चुका है, हैज लेफ्ट, ठीक है। यहां पे बात कर रहे हैं चावल में से कुछ बचे हुए हैं, सम ऑफ द राइस इज स्टिल लेफ्ट, ठीक है। सम ऑफ द ग्रेन डैश टू बी कंटामिनेटेड, तो ग्रेन अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर ही होगा, सिंगुलर में होगा अपीयर्स, बाकी ऑप्शन नहीं है। धीरज डियर, सम अगर वो ऑफ द बॉयज, बॉयज में से कुछ लड़के, तो प्लूरल होगा, सीधी सी बात है। जब आप कहोगे सम ऑफ द वाटर, ठीक है, मुझे कुछ पानी दो, लेकिन पानी तो अनकाउंटेबल है, रहेगा सिंगुलर ही, चाहे कुछ ले लो, थोड़ा ले लो, ज्यादा ले लो, वो रहेगा सिंगुलर ही, ठीक है। सम ऑफ द वोट्स डैश टू बी मिसकाउंटेड, अब देखो वोट्स में से कुछ है, अब वोट में से, वोट तो काउंटेबल है ना, 2 वोट, 4 वोट, 10 वोट, कुछ तो होंगे, सब में कुछ तो होंगे, एक से तो ज्यादा ही होंगे ना, तो ये हो गया प्लूरल, ठीक है। तो यहां आ जाएगा आपका सीम्स, सॉरी सीम, ठीक है, प्लूरल है, तो यहां पे आ जाएगा आपका सीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, बहुत बढ़िया। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स डैश ऑन द स्ट्राइक, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स डैश ऑन द स्ट्राइक, तो डियर वर्कर्स में से ज्यादातर, अब वर्कर्स में से ज्यादातर तो प्लूरल हुए, अब प्लूरल हुए, ठीक है, अब प्लूरल हुए तो आर, अब ये उनकी स्टेट बताई जा रही है, इसलिए आर, वो स्ट्राइक पर है, वो उनकी स्टेट है, वो यूज मत कर देना। स्टेट बताने के लिए मैंने बताया ना, किसी की जगह बता रहे हो, किसी वो स्टेट है उसकी। A lot of students dash to clear this exam, तो a lot of students तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट हो गए, प्लूरल हो गया, ठीक है, प्लूरल हो गया तो फेल। अब बाकी आईएनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं होती है, बाकी सिंगुलर है तो ऑप्शन आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 74, a lot of startups, तो ये भी प्लूरल हो गया, ठीक है, प्लूरल हो गया, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा आर स्टार्टेड,
अब देखो यहाँ पे हैव स्टार्टेड यूज करोगे तो मीनिंग ये बन जाएगा कि शुरू कर चुके हैं। वैसे आप यूज कर पाओगे, आर स्टार्टेड तब यूज करो जब शुरू किए गए हो, वो शो करना चाह रहे हो, और हैव स्टार्टेड जो वो इंट्रांजिटिव बना के कर सकते हो, गलत नहीं है, बस मीनिंग अलग अलग बन रहा है। ठीक है, आर यूज कर रहे हो तो मीनिंग ये बन रहा है कि जो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो पिछले कुछ सालों में शुरू किए गए हैं, अब शुरू करने वाला कौन है वो नहीं लिखा हुआ। अगर आप हैव स्टार्टेड यूज कर रहे हो तब मीनिंग ये बन रहा है कि स्टार्ट हो चुके हैं। इसका मतलब स्टार्ट जो वर्ब है ना वो इंट्रांजिटिव में यूज होती है, हैपनिंग में भी यूज होती है, ये ट्रांजिटिव भी यूज होती है, इंट्रांजिटिव भी यूज होती है। मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं, अब आपको दिक्कत ना हो, समझ ले, बहुत गजब की चीज है इंग्लिश, जब आप समझने पे आओगे तो। जैसे कि मैं लिखूं द ट्रेन स्टार्टेड, अब यहाँ पे तो देखो स्टार्टेड सही है, डूअर कौन है, ट्रेन है ना, ठीक है, द ट्रेन स्टार्टेड ये भी ठीक है। और आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, द ड्राइवर स्टार्टेड द ट्रेन, ऊपर तो इंट्रांजिटिव है वो भी ठीक है, ठीक है, और द ड्राइवर स्टार्टेड द ट्रेन ये भी सही है, यहाँ पे ये ट्रांजिटिव है, तो ये दोनों तरीके से यूज होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन रखे हैं। चलो बाकी एग्जाम में आएगा तो दोनों नहीं मिलेंगे, चिंता मत करिए। 2/3 ऑफ द सिटी डैश इन ruins, तो डियर सिटी अनकाउंटेड, सॉरी सिटी सिंगुलर है, आप एक चीज है कोई उसका 2/3 हिस्सा बना लो, चाहे 1/3 बना लो, वो रहेगा सिंगुलर, ठीक, एक का तो कितना भी पार्ट कर लीजिए वो रहेगा सिंगुलर है एज। अगर यहाँ सिटी की बजाय सिटीज होते, बहुत सारे शहरों के 2/3, मान लो हरियाणा में 50 शहर हैं, ठीक है तो ज्यादा है, नॉर्मली मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल 50 शहर है, हम कह भाई उसमें से 2/3 जो है बर्बाद हो गए, तो 2/3 में तो कुछ तो रहे होंगे 33-34, तब तो वो प्लूरल होता। लेकिन अगर हम कहीं एक ही शहर है कोई, उसका 2/3 हिस्सा, वो तो एक ही हुआ ना। हाफ ऑफ द क्लास डैश एम्प्टी, ठीक है, हाफ ऑफ द क्लास डैश एम्प्टी, अब क्लास सिंगुलर है यहाँ पर, अब सिंगुलर है तो यहाँ पे आप सिंगुलर यूज करोगे, उसका आधा भी यूज करोगे तो सिंगुलर रहेगा, वाज एम्प्टी, स्टेट बता रहे हो। 2/3 ऑफ द पेंट्री डैश फुल, 3/4 ऑफ द स्टूडेंट बॉडी डैश अगेंस्ट द ट्यूशन हाइक। अब ये दोनों क्वेश्चन आप बनाएंगे, बट अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 तो बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। तो 2/3 ऑफ द पेंट्री, पेंट्री क्या होता है पता है ना, कोठार वगैरह कह रहे तो भंडार करके, तो ठीक है, अब वो है तो सिंगुलर, उसका 2/3 हिस्सा जो भरा हुआ है, एक कमरा मान लो आपको, इसका 2/3 हिस्सा भरा हुआ, तो वो रहेगा तो सिंगुलर ही ना। अब यहाँ पे सिंगुलर रहेगा तो इज फुल। 3/4 ऑफ द स्टूडेंट बॉडी डैश अगेंस्ट द ट्यूशन हाइक। अब यहां पे समझना जरूरी है, अब आप अगर आप समझेंगे ध्यान से इस क्वेश्चन को तो सही आंसर पे जाएंगे, समझ के करेंगे तो। वर्ड पे ध्यान दोगे तो हंसोगे, वर्ड पे ध्यान दोगे, स्टूडेंट बॉडी आप सोचोगे विद्यार्थी का शरीर, उसका 3/4 हिस्सा स्टूडेंट ट्यूशन हाइक के अगेंस्ट है, ये क्या बात हुई भाई, ऐसा हो सकता है क्या? तो डियर स्टूडेंट बॉडी का मतलब ये है जो स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है, स्टूडेंट्स की जो संख्या है उसका 3/4, 3/4, ठीक है, ध्यान से समझिए इस बात को। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक स्टूडेंट है उसका शरीर और उसका 3/4 हिस्सा जो है वो ट्यूशन में जो वृद्धि ट्यूशन फीस में लगा लो जो वृद्धि उसके अगेंस्ट है, उसका 3/4 हिस्सा शरीर का, ऐसा तो नहीं है ना। यहाँ पे बात ये हो रही है जितने स्टूडेंट्स हैं उनका 3/4, तो स्टूडेंट्स का 3/4, ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो जी आर, ठीक है, बहुत बढ़िया, हाँ स्ट्रेंथ की बात हो रही थी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 79, ईच ऑफ द स्पोर्ट्स वुमेन वर गिवन, ये एग्जाम में आया ग्रुप डी 2018,
के पेपर में। अच्छा क्वेश्चन था स्पोर्ट्स। अब देखो ईच सिंगुलर है, सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे ना तो वर आ सकता, ना हैव आ सकता, ना वर आ सकता, यहाँ पे यूज होगा वॉच। आंसर आएगा इसका। अच्छा, ऊपर क्वेश्चन में मिस्टेक ये दे रखी है कि वो कह रहा है कि ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस होता है, ये पूछना था करेक्ट। ये लो जी, ठीक है, मैंने चेंज कर दिया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 80, इसमें रॉन्ग बताना है। ये आया था हरियाणा पुलिस 2018 फीमेल वाले में आया था ये। हु डू यू थिंक शी इज। खैर पहला और चौथे का मतलब अपने को तो सॉरी, मतलब सेकंड और थर्ड से मतलब है फर्स्ट और फोर्थ में आंसर, तो फर्स्ट और फोर्थ में है, लेकिन हमें सिर्फ इतना देखना है। कई बार ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे ईच के हिसाब से है, तो ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। और नीदर ऑफ द, ये भी सही है। तो इस तरह से भी अपने को ध्यान देना एग्जाम में, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। ये दो सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हैं। पहला और चौथा है जो वो प्रोनाउन के कंसेप्ट हैं, तो प्रोनाउन के कंसेप्ट क्लियर होंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दोनों होंगे, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा ना। तो ये दोनों तो सही थे। अभी मैं रोंग बताना था, तो रोंग वैसे मैं बता देता हूं आपको, रोंग है यहाँ पे ये डी वाला, ठीक है। वैसे इसके क्वेश्चन में ही आंसर है, ध्यान से देखो, तो देखो हु सी इज, ये डू यू थिंक है, इसको हटा दो, तो हु जो है सब्जेक्ट है। ऐसे देखो यहाँ पे आप दे थॉट को हटा दो, ठीक है, तो हु आना चाहिए था यहाँ पर भी, कौन की बजाय हु आना चाहिए था, हु वाज डेड, ठीक है, ये था। चलो कोई बात नहीं, कलरा के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, मेरे ही पेपर में आया था। नीदर ऑफ द टू मैन वर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो डियर नीदर के अकॉर्डिंग वर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ पे वर की बजाय होना चाहिए वॉच। तो स्पोर्ट डायरेक्टर कौन से पार्ट में हो गई, बी पार्ट में हो गई। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और आया कलर के पेपर में ही 2019 में, एवरी ऑफिसर एंड एवरी सोल्जर हैज टू बी रेडी टू सैक्रिफाइस his or her life for the country. Either Pratap or Pradeep has done this mischief, each man and each woman. अब आपको ग्रामेटिकली रॉन्ग बताना था, ग्रामेटिकली रॉन्ग बताना था, तो ये ईच का ही कंसेप्ट है। ईच कभी भी आ जाए तो सिंगुलर ही यूज करना है, ज्यादा आ जाए ईच मैन एंड ईच वोमेन ईच चाइल्ड कुछ आ जाए, ईच के केसेस में सिंगुलर ही यूज करना है, तो यहाँ हैज यूज होना चाहिए था, ठीक है। चलो चलिए जी, नेक्स्ट एक कंसेप्ट समझते हैं। मेनली कंसेप्ट अब तक हमने पढ़ा वो है प्रीपोजिशन का कंसेप्ट, जो अब तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम आते हैं, एक सेकेंड, हाँ जी, नेक्स्ट हम कंसेप्ट अब पढ़ेंगे वो है नीदर नोर ईदर और नॉट ओनली बट आल्सो और। सीधा सा अगर मैं कहूं तो अल्टरनेटिव। जब आपको ये हो ये जब आपको दो चीजों में से चूज करना पड़ जाए, या ये आपको पता ही ना हो कि ये कौन, अब मैं कहूं ही और आई गोइंग ऑन ए टूर, मैं जा रहा हूं कोई वो जा रहा है, पता तो नहीं है, यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ के नहीं पता लग रहा ना कि कौन जा रहा है, दोनों में से एक जा रहा है, या तो ही जा रहा है या आई जा रहा है। अब आप कहेंगे जी आई के अकॉर्डिंग तो एम आना चाहिए, ही के अकॉर्डिंग ई जाना चाहिए, हमें तो नहीं पता। तो ये एक ऐसा केस है, ये ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, कंसेप्शन का कंसेप्ट है। इस केसेस में ध्यान रखना पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है। किसके अकॉर्डिंग यूज करना है, पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है, नियरेस्ट जो है, ठीक है। तो ये एक है जिसमें आपको सुविधा देखनी है कि नजदीक वाला कौन सा है, क्योंकि यहाँ आपको पता ही नहीं है एक्चुअल में सब्जेक्ट कौन सा काम करेगा, तो इस केसेस में नजदीक वाला लोगे। जैसे आप यहाँ पे आई है तो आई के लिए ले लोगे एम, यहाँ पे यू है तो यू के लिए लोगे आर, यहाँ पे ही है तो ही का ले लोगे इच। इस तरीके से इस केस में नीदर नोर ईदर और नॉट ओनली बट आल्सो और या नन बट, इस केसेस में आपने पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करना है। बहुत बढ़िया युवराज, सोनी, नगीना, तंवर, श्वेता, राकेश, मोनिका, बहुत बढ़िया। चलो तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस पे बस। Neither that internet site nor the article from Time magazine dash helpful to my research। तो डियर ना तो इंटरनेट साइट है और ना ही
आर्टिकल है वो तो टाइम मैगजीन का। खैर ये देखो फ्रॉम तो का ये तो ऑब्जेक्ट होगा, ये है हमारा पास वाला सब्जेक्ट, तो आर्टिकल के अकॉर्डिंग वॉच। ऐसे ईदर माय ब्रदर्स और माय सिस्टर, तो पास वाला सब्जेक्ट कौन होगा, ये माय सिस्टर इज। नीदर माय सिस्टर नोर माय ब्रदर्स, तो माय ब्रदर्स के अकॉर्डिंग पास वाला सब्जेक्ट हो गया इज। क्रिस्टोफर और लोरा, लोरा पास वाला सब्जेक्ट लोरा है तो लोरा सिंगुलर है, सिंगुलर है तो एसएस आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ईमेल्स, ओ सॉरी, ओके 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 आ रहा है, गलती में कई बार मैं ऐसा काम कर देता हूं, इंसान हूं, है गलती कर बैठता हूं। ब्रदर्स था डियर, ठीक है, तो ब्रदर्स के अकॉर्डिंग आर, हाँ 85 में आर, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो क्लियर कंसेप्ट। अब इस पे क्वेश्चन आप करेंगे खुद, चलो आप ये 4 क्वेश्चन आप करेंगे। Neither my brothers nor my sister dash going to the beach with me this weekend. Larisha and her cousins coming to Dalton to visit. Thank you, thank you, thank you. Either the articles or the internet or the one in library dash to have relevant information. Neither the scouts nor the scout master dash found until the second day of the search. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बनाइए क्वेश्चन नंबर 87 में पास वाला सब्जेक्ट है माय सिस्टर इज, यहाँ पे कजन्स प्लूरल है आर, यहाँ पे कौन है सब्जेक्ट है वन, लाइब्रेरी नहीं है, ये लाइब्रेरी तो इनका ऑब्जेक्ट है वन है, ठीक है, तो यहाँ वन के अकॉर्डिंग आ जाएगा सिंगुलर, सिंगुलर में एस लगता है वर्ब के साथ। और नीदर द स्काउट्स नॉर द स्काउट मास्टर के अकॉर्डिंग सिंगुलर, यहाँ पे आंसर आ जाएगा वॉच। बहुत बढ़िया, हाँ एक में ही लिख दिया करो, एक मैसेज में चाहिए। नीदर सीनेटर स्मिथ नोर हर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स, तो पास वाला सब्जेक्ट कौन है, ये है असिस्टेंट्स, प्लूरल है। अब यहाँ प्लूरल है तो यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे आप चेंज करके क्या कर दिया, सीनेटर स्मिथ क्या कर दिया, आप सीनेटर स्मिथ के अकॉर्डिंग कर देंगे रिटर्न्स, अब सिंगुलर होगा, ठीक है, वहां प्लूरल था। बहुत बढ़िया। नीदर सी नोर आई, तो आई के अकॉर्डिंग यूज करोगे, ठीक है, आई के अकॉर्डिंग यूज करोगे तो आई होगा एम, आई एम इन्वॉल्व्ड। नीदर सी नोर आई एम इन्वॉल्व्ड। नीदर द प्रिंसिपल नोर द टीचर्स, तो टीचर्स के अकॉर्डिंग प्लूरल, ठीक है, ऑप्शंस ऐसे दे रखे हैं जो ठीक नहीं थे, ऑप्शन ऐसे नहीं देने चाहिए, चलो दे दिए तो दे दिए, खैर और भी ठीक है आर भी ठीक है, ऑप्शंस में मिल जाएगा, ठीक है। तो आर कहेंगे तो प्रेजेंट में कन्विंस है, और पास्ट के लिए कहोगे तो कन्विंस थे वर्ब हो जाएगा, ठीक है, हाँ दोनों ठीक। नीदर ऋषि नोर, इसीलिए मैंने पीडीएफ डाली थी कि भाई कोई एरर है तो आप बता दें, कई बार होता है, कई बार दो डबल हो जाता है, इस तरह से टाइपिंग में हो जाती है, टाइपिंग में हो गया, हो सकता है वहां टीचर्स की जगह टीचर लिखा हो, ठीक है, आंसर ही चेंज हो जाता है, फिर एज हो जाता, तो वो कहीं न कहीं रहे हो जाती है। नीदर ऋषि नोर रिया, रिया के अकॉर्डिंग आप यूज कर लेंगे, तो रिया ठीक है, सिंगुलर है, वॉच एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट, नीदर यू नोर योर सिस्टर शुड डैश टू देम, अब ये 96 का आप कर दोगे, 96 में एक ने तो कर दिया गलत, हाँ वेरी गुड, टोक आएगा डियर, नीदर नोर का कोई लफड़ा नहीं है, शुड आ गया, मॉडल्स आ गया यहाँ पे, तो यूर सिस्टर का मैट्रिक खत्म हो गया, मॉडल्स आ गया, अब मॉडल्स को देखोगे बस, ठीक है, मॉडल आ गया तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, कुछ है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भरनी है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कुछ ने अब ठीक कर दिया उसके बाद। नेक्स्ट, नीदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहां पे आ जाएगा वर्ब। ईदर द फिजिशियन इन द हॉस्पिटल और द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर,
तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के अकॉर्डिंग यूज हो जाएगा इज। गोइंग के साथ हैज है तो आ नहीं सकता ना, इज गोइंग। Either you or I should dash the lead, dash my boss। अब ये क्वेश्चन आप बनाओ, दोनों क्वेश्चन आप नहीं, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं आपसे चाहता हूं इस बार। बहुत अच्छे, वेरी गुड। एक बात तो है कांस्टेंट, लगभग 150 के करीब स्टूडेंट कांस्टेंट, ये बहुत अच्छी बात है। इट मींस आप स्टडी को लेके सीरियस हैं, ठीक है। नहीं तो मैंने देखे हैं ऐसे ऐसे पीर हैं 15 मिनट टिक के नहीं बैठ सकते, क्या जिंदगी में ये कामयाब होंगे तो 15-15 मिनट में चैनल बदलते हैं। बुक भी मेरे हिसाब से 15-15 20-20 मिनट में बुक भी बदलते होंगे, आधे घंटे ये पढ़ा आधे घंटे वो पढ़ा। तो जिंदगी में क्या कामयाब होंगे ना। पेशेंस सबसे जरूरी चीज है। सीखने के लिए क्या चाहिए, आपको क्या लगता है सीखने के लिए? टाइम सब मिल जाता है, सीखने के लिए चाहिए पेशेंस। सबसे जरूरी जो गुण होता है सीखने के लिए वो है पेशेंस, ठीक है। जिसके अंदर धैर्य है वो जिंदगी में कुछ भी पा सकता है। उम्र भले लग जाए, टाइम भले लग जाए, लेकिन प्रियंका सॉरी बस डिले हो गया आज। हाँ जी चलो आंसर दो। 99 में मॉडल्स दे रखा है शुड। अब शुड दे रखा है तो सीधी सी बात है मैट्रिक खत्म हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। चाहे आई हो यू हो कोई मैटर नहीं। डैश माई बॉस, अब ये क्वेश्चन किसने बनाया 100 वाला? तो डियर यहाँ पे ना माई सिस्टर्स के अकॉर्डिंग मत बना देना। ये बुक्स में दे रखा है कि दूसरे सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट तो माई सिस्टर्स है यहाँ पे, तब तो गलत हो जाएगा। बुक्स में ये गलत दे रखा है, लगभग सब बुक में गलत दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ माई बॉस के अकॉर्डिंग यूज करोगे, माई बॉस है पास में, तो माई बॉस के अकॉर्डिंग यूज करोगे। अच्छा डज नहीं आएगा भाई, यहाँ पे इज आएगा। स्टेट है डियर, डज नहीं आएगा। स्टेट की बात हो रही है। एक बात बताओ, मैं कहूं मैं यूनियन में हूं तो आप मैं ये कहूंगा ना आई एम इन द यूनियन, ठीक है। आई एम इन द यूनियन स्टेट है, डज नहीं आ सकता। डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ही नहीं, अकेला नहीं आ सकता डज। अकेला आएगा तो मेन वर्ब में आएगा, मेन वर्ब में आएगा तो आपको भी इसका ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा कि क्या किया। जब मैं अगर मैं इसको यहाँ पे आई डू लूं, मान लो चलो यहाँ पे ही होता तो डज हो जाता, मान लो ही डज करते तो लिखना तो पड़ता ना साथ में क्या। he does his project, he does his homework, कुछ तो लिखना पड़ता ऑब्जेक्ट, तो ये तो गलत हो गया। गोइंग के हिसाब से नहीं करेंगे विनोद, नहीं 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 गोइंग। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ गोइंग के हिसाब से होगा। ये इन द यूनियन तो बल्कि उसके लिए था, ठीक है। माय बॉस और माय सिस्टर इन द यूनियन, हाँ भाई आगे ये रहा गोइंग, गोइंग है, ठीक है डियर। गोइंग के अकॉर्डिंग इज वैसे भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने वैसे भी बताया आपको। चलो दो आर्टिकल है, ये दो आर्टिकल वाली कहां से बात आ गई भाई? अभी तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है दो आर्टिकल वाला मैटर कहीं। अभी आर्टिकल वाले क्वेश्चन आए नहीं डियर, आगे आएंगे। तेलुराम मारिया एंड स्टेफनी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भाई अब क्वेश्चन नंबर 101। 100 का आंकड़ा पार कर दिया आपने। हम आपको ये बता देता हूं कि यहां से अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एंड के कंसेप्ट के। एंड ए एन डी एंड, एंड्स का मतलब, अब यहां से एक चीज ध्यान रखना, एंड के केसेस में एक मेन बात ध्यान रखिएगा, सुन ले अच्छे से, समझ ले इस बात को कि ये जो दो आप अलग अलग लिख रहे हो ना नाउन, ये दोनों अगर एक ही चीज की तरफ इशारा करें तो सिंगुलर होगा, और ये दो अलग अलग चीजों की तरफ बात हो या दो अलग अलग चीजों की बात हो तो प्लूरल होगा। तो यहाँ मारिया और स्टेफनी तो दो अलग अलग लोग हैं, ये प्लूरल हो गया प्ले। डू यू थिंक द मैनेजर, तो देखो ठीक है द मैनेजर, आदमी तो आपको लगेगा दो अलग अलग हैं, लेकिन बात मेन क्या है कि इसमें अवर डिटरमाइनर है, इसमें द डिटरमाइनर है, दोनों को अलग अलग डिटरमाइनर हमने दे दिया तो सोचने की बात ही खत्म हो गई, ये प्लूरल ही होगा। अंडरस्टैंड। द फेमस सिंगर एंड कंपोजर, अब देखो सिर्फ आपने डिटरमाइनर सिंगर को दिया है, कंपोजर को डिटरमाइनर नहीं दिया आपने, इसका मतलब सिंगर और कंपोजर दोनों जो है वो एक ही व्यक्ति है, वही सिंगर है और वही कंपोजर है, ठीक है।
तो जो फेमस सिंगर और कंपोजर था, वो जो कंपोजर है वो आ चुका है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हैज। हाँ जी, रिपीट करूं क्या एक बार? जब आप दो अलग अलग नाउन को एंड से जोड़ रहे हो और दोनों के साथ डिटरमाइनर है तब तो प्लूरल, नो डाउट। दोनों के साथ डिटरमाइनर है, चाहे आर्टिकल हो, चाहे माई, अवर, यूअर, हिज, हर, दिस, दैट, दीज, दोज, ये हो, कोई भी डिटरमाइनर हो, ठीक है, तब प्लूरल होगा। अगर दोनों के साथ है, अगर दोनों के साथ ना होकर सिर्फ एक के साथ है तब समझ लो उस केसेस में आपने देखना पड़ेगा क्या ये दोनों एक हो सकते हैं क्या। मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लो, डिटरमाइनर तो दे दिया मैंने एक, मैं यहाँ पे लिख दूं माई मदर एंड फादर। अब भले मैंने डिटरमाइनर एक दिया है लेकिन मदर फादर तो एक नहीं हो सकते ना, तो जब एक ही डिटरमाइनर हो तो देखना पड़ेगा कि दोनों एक है या नहीं है, ठीक है। तो माई मदर एंड फादर फिर भी प्लूरल ही होगा। तो डिटरमाइनर जब दो है नो डाउट प्लूरल होगा, लेकिन जब डिटरमाइनर एक हो तब देखना पड़ेगा कि एक दोनों संभव है या नहीं। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। द लॉयर एंड द असिस्टेंट, यहाँ तो दो डिटरमाइनर है, तो लॉयर असिस्टेंट दोनों अलग अलग पर्सन हो गए, ठीक है, दोनों अलग अलग पर्सन हो गए। देखो हैज के साथ एंटर नहीं आ सकता ना, और एंटर्स भी नहीं आ सकता, दो लोग हो गए। देखो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए ना, एंटर्ड आएगा। ये देखो कहां से क्वेश्चन में ऑप्शंस ठीक जा रहा है, एंटर्ड। एंटर्ड तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ सही है, एंटर्ड तो सेकंड फॉर्म है ना, सिंगुलर प्लूरल में कोई मैटर नहीं करता, लेकिन एंटर्स नहीं आ सकता, ना आ सकता हैज एंटर। हैड एंटर, हेड के साथ थर्ड फॉर्म होती है, वो भी स्ट्रक्चर भी गलत हो गया, पिछली क्लास में सीख लिया ना, हैज हेड के साथ तो थर्ड फॉर्म आती है, तो एंटर्ड ही करना पड़ेगा। द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, द टीचर एंड द स्टूडेंट्स अलग अलग हो गए ना पर्सन। वैसे भी वही वाली बात होगी, टीचर स्टूडेंट एक हो ही नहीं सकते, चाहे दा ना भी लगाता तो भी नहीं हो सकते। अब प्लूरल हो गया, ठीक है, अब प्लूरल हो गया तो यहाँ पे आंसर आ गया हैव अराइव्ड। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 106 पे। द रूलर एंड द मिनिस्टर, तो देखो रूलर अलग है, मिनिस्टर द अलग अलग है दोनों, वैसे भी खैर मिनिस्टर वैसे तो रूलर अलग ही होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्लियर कर दिया उन्होंने द के साथ भी, तो यहाँ प्लूरल हो गया। प्लूरल में आपके ऑप्शन ढूंढिए हैव बीन किल्ड। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड, वाह जी, सीख जाओगे। अब ये देखो ईच एंड एवरी मेंबर, ये ईच और एवरी वर्ड है ना, किसी के एक साथ में लग जाए उसको सिंगुलर बना देगा, ठीक है, भले एंड आए ना आए कोई मैटर नहीं करता, ईच एवरी ये वर्ड आ जाए, ईच आ जाए या एवरी आ जाए या ईच एंड एवरी दोनों आ जाए, आपने सिंगुलर ही यूज करना है, सिंगुलर यूज करना है। तो यहाँ पे सिंगुलर का ऑप्शन है हैज टू व्हाट। राहुल एंड हिज फ्रेंड्स, तो देखो डियर राहुल है और उसके दोस्त है, तो वैसे भी प्लूरल हो गया, ज्यादा दोस्त हो गए ना, तो यहाँ तो प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा वर आल्सो इनवाइटेड। पैसिव वॉइस है डियर, उनको इनवाइट किया गया है, वे इनवाइट करने वालों में नहीं है, उनको किया गया पार्टी में इनवाइट, इनवाइट करने वाला कोई और है, वो तो पार्टी जिस जो दे रहा हुआ है। अब यहाँ पे देखो 109 क्वेश्चन किस किसने कर लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 109 क्वेश्चन करो भाई सभी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, जो जो वर्क कर रहे हैं इनको तो ये नहीं पता कि ब्रेड और जैम, अरे भाई सीधी सी बात, तो जैम अलग खाते हो क्या ब्रेड से, उसके ऊपर ही लगाते होंगे ना, एक ही चीज हुई वो, अलग अलग थोड़ी, सिंगुलर होगा दोनों, ठीक है, तो दोनों को दिया गया तो ब्रेड के ऊपर ही जैम लगा के खाते हो या अलग अलग, चलो कहीं ये गजब बनाया, तो ये एक ही मीनिंग के लिए यूज हुआ है, ठीक है, तो ये सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा तो यहाँ पे आ जाएगा वॉच, पैसिव वॉइस है, उनको दिया गया। द डॉग एंड द कैट, ठीक है, तो देखो दो अलग अलग जानवर है,
दो अलग अलग जानवर आर्टिकल लगाए ना लगे कोई मैटर नहीं करता, कभी सोचो ना जो कुत्ता बिल्ली है कुछ, अरे हो ही नहीं सकते, वो संभव ही नहीं है। तो ये प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया तो प्लूरल का ऑप्शन क्या है, बी की फॉर्म के साथ। अच्छा, हैज, आर, वर और हैव, ठीक है, हैज नहीं आएगा। अब बाकी आर और वर, पेसिव, डबल पेसिव तो नहीं बन सकता, ये आ नहीं आ सकता, हैव ही यूज करना पड़ेगा। हाँ हाँ राकेश शर्मा, वो आगे बताऊंगा, वो शॉप से खरीदेंगे तब प्लूरल आएगा, वो आगे बताऊंगा, चिंता ना करो, अभी क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, बहुत इस तरह के क्वेश्चन और आएंगे अभी, चिंता मत करिए। हाँ जी चिंता मत करिए, अभी बात चल रही है अभी उस पर, कंसेप्ट कंप्लीट नहीं हुआ। पोइट एंड सिंगर, अब देखो यहाँ पे, अब पोइट और सिंगर एक हो सकता है, वही गाने वाला हो वही बजाने वाला चलेगा वो, ठीक है, कवि भी है सिंगर भी है गाता भी है, ठीक है, तो यहाँ सिंगुलर हो जाएगा, एक ही आर्टिकल ऑफ वॉच। अब देखो, अब भले एक आर्टिकल है लेकिन क्या एक्टर और एक्ट्रेस एक हो सकती है, अब ऐसे मत कहना कि चाची 420 में तो वही था जी, तो उसमें भी मैं बता दूं एक्ट्रेस अलग थी, तब्बू थी शायद, ठीक है, और एक्टर जो है कमल हासन अलग था, वो अलग बात है कि वो चाची का रोल भी कर रहा था, बट एक्टर और एक्ट्रेस वास्तव में अलग अलग ही थे, ठीक है, दो पर्सन नहीं थे। हाँ एक्ट्रेस अलग पर्सन थी, वो चाची का रोल जरूर उसने किया था, तो मेरा कहने का मतलब समझ, एक्टर एक्ट्रेस एक नहीं हो सकते, दो अलग अलग जेंडर है भाई, ठीक है। अपवाद फिल्म में हो सकता है, मैं नहीं कह रहा, बट आपने वो अपवाद नहीं सुने, सामान्यतः क्या होता है वैसा करना अपनी, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा है। अब और देखो, माय ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, अब कोई ये कह सकता है, कहने को तो ये भी कह सकता है जी मेरा तो यही दादा यही दादी है जी, मेरा तो एक ही है, सब कुछ यही है, मेरा यही बाप यही मेरी माँ, सब कुछ ये इसी ने पाला है मुझे, अब कहने में हम कह सकते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए वो चीज नहीं होती, एग्जाम में जो सामान्यता होता है, तो हम माय ग्रैंड फादर, वो ऐसे थोड़ी सोच लेगा, पेपर करने वाला ये सोच ले कि ना उसका तो एक ही होगा, सब कुछ वही होगा, ऐसा थोड़ी हम सोच लेंगे, लेके तो दो अलग अलग पर्सन है, ठीक है, और दोनों अलग पर्सन है, और ये कह रहे हैं दोनों एक दूसरे जैसे दिखते हैं ठीक है, तो जब दो लोग हैं तो फिर प्लूरल हो गया लुक। ऐसे देखो, माय ग्रैंड मदर एंड गार्जियन, अब देखो, हाँ मेरी दादी जो वो मेरी गार्जियन हो सकती है, मेरा दादा मेरा गार्जियन हो सकता है, मेरा पिता मेरा गार्जियन हो सकता है, मेरी माँ मेरी गार्जियन हो सकती है, मेरा चाचा मेरा गार्जियन हो सकता है, गार्जियन होता है संरक्षक जो हमारे को पालता है बड़ा करता है, जो भी, वो कोई भी हो सकता है, तो यहां सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। द अकाउंटेंट एंड द कैशियर, अब दोनों के साथ आर्टिकल लगे तो आपने ये सिंगुलर सोचना ही नहीं, तो ये प्लूरल ही है। अ गुड मैन एंड यूजफुल सिटीजन, अगर ये दोनों अलग अलग पर्सन होते तो अलग पर्सन तब होता जब यहां पर हम आर्टिकल लगाते अ यूजफुल सिटीजन, अगर ये लगाते तो प्लूरल हो जाता, अब ये नहीं है तो ये एक ही पर्सन है, वो अच्छा इंसान भी है और एक अच्छा नागरिक भी है, ठीक है, तो वो एक ही है, सिंगुलर है, तो हैज। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब ऐसे वाले क्वेश्चन रिपीट आएंगे जिसमें एक एक क्वेश्चन पे कंसेप्ट चीजें समझने वाली आएंगी, इसलिए दिमाग को अच्छे से खोल के करना क्वेश्चन, वर्ड वही रहेंगे शब्द वही रहेंगे लेकिन मीनिंग बदलेगा। द फेमस जगलर एंड कंजरर, तो ये तो सेम हो जाएंगे, जादूगरी होते हैं वैसे दोनों। वॉच, चीज एंड क्रैकर्स डैश गुड्स, अब देखो चीजें तो दो अलग अलग है, क्या हो गया, चीज और क्रैकर्स खाने में तो वो है, लेकिन क्या आता है चीज और क्रैकर्स एक साथ ही खाई जाती है, गुड स्नैक हम उसको एक यूनिट की तरह यूज कर रहे हैं, एक यूनिट, जैसे अगर यार चाय और मट्ठी कह लो, ठीक है, कहने में तो दो अलग अलग चीजें हैं लेकिन चाय मट्ठी साथ खाई जा सकती है, वो एक इकट्ठी यूज कर रहे हो आप खाने में, ठीक है, जैसे ब्रेड पकोड़ा हो गया, तो खाने में जब आप कोई चीज ऐसे यूज कर रहे हो दोनों एक साथ यूज कर रहे हो तो सिंगुलर, तो चीज एंड क्रैकर्स इज अ गुड स्नैक, ठीक है, आफ्टर स्कूल। ऐसे ब्रेड एंड बटर डैश अवर डेली फूड, तो ब्रेड एंड बटर एक साथ ही खाते हैं तो इसलिए यहाँ पे इज। अब क्वेश्चन नंबर 120 में बिल्कुल चेंज हो जाएगा, राकेश शर्मा जो तुम कह रहे थे वो यहाँ पे, अब ब्रेड बटर आप बाजार से खरीद रहे हो, ठीक है, तो उस पर टैक्स लगेगा, अब टैक्स लगेगा तो दोनों पे अलग अलग लगेगा, ठीक है, ना लगे तो भी कोई बात नहीं, लगे या ना लगे वो कोई बात नहीं, मतलब वहां पे वो अलग अलग दो वस्तुएं,
जब आप उन्हीं चीजों को ब्रेड और बटर को खरीदने की बात करेंगे तो ब्रेड अलग खरीदी जाएगी, बटर अलग। वो ऐसे नहीं कह सकते कि जो बटर के ऊपर ही लगेगी ब्रेड, तो सॉरी ब्रेड के ऊपर ही लगेगी बटर, तो जी वैसे ही दे दो, ऐसे थोड़ी होगा, वो अलग अलग चीजें। तो यहाँ पे दो अलग अलग वस्तुएं हैं, एक ये वस्तु है, एक ये वस्तु, तो यहाँ पे दो है प्लूरल, यहाँ पे है वाई। आई होप आपको समझ आ गई होगी जो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, कि दो अलग अलग चीजें यहाँ पे प्रोडक्ट हो गए अलग अलग, इसलिए हम यहाँ पे प्लूरल यूज कर रहे हैं। ठीक है, नहीं पढ़ा तो तुम्हारी गलती है, किड्स पढ़ो, टाइम दे रहा हूं इसीलिए तुम्हें इस क्वेश्चन पे। विनोद कुमार स्नैक्स होता तो क्या, वो होता ही नहीं। इतना कितना खाएगा अगला, एक ही खाएगा, जो चीज खाने की एक ही बार खाना खाएगा, आने के बाद बार बार थोड़ी खाएगा। द ईब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स, उतार चढ़ाव, जो टाइड्स में ज्वार भाटा का जो उतार चढ़ाव, तो उसको एक ही मीनिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो वो न्यूटन के जो ज्वार भाटा का जो उतार चढ़ाव है वो न्यूटन के द्वारा एक्सप्लेन किया गया, तो वो उसको एक ही चीज मान के चल रहे हैं। ईच लगा दिया तब तो डाउट ही नहीं करना, बोए कल कुछ हो कोई दिक्कत नहीं, ए जाएगा। अच्छा, रितेश माय बेस्ट फ्रेंड, ये रितेश जो है ना, ये माय बेस्ट फ्रेंड जो वर्ड है ना, ये रितेश के लिए ही यूज हुआ है, ये अलग पर्सन नहीं है। कोमा लगा के अगर उसके बारे में लिख रहे हो कि आपने लिख दिया कि नरेंद्र मोदी और फिर कोमा लगा के लिख दिया द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग वर्ब यूज नहीं होगी, यूज होगी नरेंद्र मोदी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ रितेश के अकॉर्डिंग यूज करोगे ईच। चलो बहुत बढ़िया राकेश शर्मा, तुम पढ़ लो डियर, तुम हो जाओ। मैं तो इस बार चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स सारे कामयाब हो जाए इस बार, जो मेरे क्लास ले रहे हैं। मैं तो बहुत समय से वेट कर रहा हूँ कि भर्ती कब आए कब आए, और आखिरकार आ गई। अभी भी पेपर का 100% तो अभी भी नहीं है, 95% चांस है कि पेपर होगा इसी डेट में, चल तो रही है तैयारी। बाकी देखो द हेयर एंड द टोर्टोइज, अब देखो दोनों जगह पे वर्डिंग वही है, द हेयर एंड टोर्टोइज, ऊपर भी द हेयर एंड टोर्टोइज है, नीचे भी द हेयर एंड टोर्टोइज है, लेकिन फर्क है। क्या फर्क है? ऊपर बात कर रहे हो आप उस कहानी की, डैश स्टिल वेरी पॉपुलर अमंग द किड्स, वहां पे उस स्टोरी की बात हो रही है, जो हेयर एंड टॉर्टोइज है वो स्टोरी की बात हो रही है 124 में, लेकिन 125 में आप स्टोरी की बात नहीं कर रहे, आप उन दोनों जानवरों की बात कर रहे हो। यहाँ पे ये दो जानवर हैं, उन्होंने रेस करने का निर्णय लिया, ठीक है, उन दोनों ने रेस करने का निर्णय लिया, तो यहाँ ये प्लूरल है, हैव आएगा। समझे? वर्डिंग सेम लेकिन क्वेश्चन का आंसर चेंज। द थ्री गैम्बलर्स, तो यहां हम तीन जुआरियों की बात नहीं कर रहे, ये थ्री गैम्बलर्स एक पुस्तक का नाम है। अब बुक का नाम तो कोई कुछ रख ले, रहेगा सिंगुलर ही, ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि कोई बुक का नाम लिख दे, रखते हैं कि 100 पन्ने, तो 100 पन्ने प्लूरल थोड़ी हो, पन्ने 100 पन्ने प्लूरल होते होंगे, लेकिन बुक है तो सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज रिटन बाय माई फ्रेंड। वेरी गुड, तो ये है चीजें सीखने वाली। एक और देखो क्वेश्चन, द शीटल टाइम्स डैश सोल्ड वाइडली। ठीक है, अब ये क्या है, तो वही चीज कि अगर आप किसी बुक के लिए यूज कर रहे हो, किसी का नाम है ये द शीटल टाइम्स, वो बहुत ज्यादा बिक्री हुई इसकी, सोल्ड वाइडली। ऐसी द बुक है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, अब भले प्रिंसिपल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बुक का नाम होगा ना, लेकिन बुक तो सिंगुलर ही है। इज क्वाइट इंसाइटफुल, वेरी गुड डियर। ये तो पैसिव वॉइस में ही बनेंगे सारे, सब्जेक्ट काम थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पे कोई। हाँ जी, नेक्स्ट कंसेप्ट है नेगेटिव वाला। क्या कंसेप्ट है ये, थोड़ा देख ले। आप जब दो चीजों को जोड़ रहे हैं बट उसमें से एक जो चीज है वो निगेट की जा रही है, आप किसी एक चीज को निगेट कर रहे हैं, जैसे टू टेक पे, पे समझते हो, सैलरी, तनख्वाह लेना, लेकिन काम ना करना। ये जो नोट लगा दिया ना, इसको इसने जीरो कर दिया, तो आपका सिंगुलर ही रहेगा सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा इच। ठीक है, टू मेक अ प्रॉमिस, वादा करना लेकिन ना निभाना, नोट टू कीप, तो ये तो हो गया जीरो इच।
तो जो वर्ड नेगेटिव वर्ड से शुरू हो गया उसको निगेट कर दो। ठीक है, समझोगे तो भी क्लियर हो जाएगा। हाँ भाई, वास्तव में बात तो एक ही मीनिंग के लिए यूज है, एक ही मीनिंग है, कहने का भाव वही है। देखो, कैट एंड नोट यू डैश वॉन द प्राइज। अब मुझे बताओ, क्या यू ने प्राइज जीता है? नहीं जीता ना। नोट लगा के इसको तो निगेट कर दिया हमने, इसको तो जीरो कर दिया। हैज। अब ये क्वेश्चन दिखा दो मुझे कौन सी बुक में तुम पढ़ सकते हो, कहां से कर सकते हो। पेपर में देख देख के कोई नहीं मीनिंग बनाएगा, एंड देखते देखते प्लूरल कर करके आएंगे सब। कोई मीनिंग नहीं देखेगा, कोई कुछ नहीं देखेगा। में नोट लग गया तो निगेट करना है, उसको जीरो कर देना है। जिसके आगे नोट लग गया वो जीरो हो गया। ठीक है, बताओ कौन सी बुक में है ऐसे क्वेश्चन। नीदर यू नोर यूर सिस्टर शुड डैश टू देम। अब वैसे तो नोर लग के ये बन जाता है, जो नीदर लगा के नेगेटिव बन जाता है, लेकिन यहाँ पे यूर सिस्टर वाला मैटर खत्म ही हो गया क्योंकि शुड आ गया। शुड आ गया तो कोई मैटर नहीं, फिर अब नीदर है, नोर है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कोई मैटर नहीं। सीधी सी बात है, मॉडल्स आ गया, मॉडल के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी बिना एससीएस के। बहुत बढ़िया। द टीचर एंड नोट द स्टूडेंट्स। तो डियर यहाँ पे टीचर रिस्पॉन्सिबल है, ना कि स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स तो जीरो हो गए नोट लगा के। रिस्पॉन्सिबल कौन है? टीचर है। रिस्पॉन्सिबल रिजल्ट के लिए टीचर है, ना कि स्टूडेंट्स। You should decide which one of the three choices A, B और C best dash the question। और ये जो अब मैं नया कंसेप्ट बताने वाला हूं, ये वाला, ये थोड़ा सा आपको लगेगा मुश्किल, थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि कहते हैं ना वो हलवा खाते खाते बीच में एक आध बार थोड़ी बहुत ऐसे समझ लो कि सब्जी आ गई कुछ बीच में, थोड़ी सी कड़वी। ठीक है, हलवे के साथ सब्जी ले रहे हो आप, लेकिन थोड़ी सी कड़वी आ गई, ऐसा समझ लो। तो बस इतना सही है, बाकी चल जाएगा ना। आलू की सब्जी हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मिर्च ज्यादा भी हो तो हलवे के साथ चल जाती है। तो ध्यान से समझ के करिएगा, ठीक है, थोड़ा सा लगेगा। तो चलो मैं बता देता हूँ। यू शुड डिसाइड, यू सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, खत्म इसका मैटर। तो विच इसके लिए यूज होगा। अब इसके बाद देखो, ये है वन सब्जेक्ट, ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। तो ये तो इसके ऑब्जेक्ट हो गए ना, द थ्री चॉइसेस ए, बी और सी। ये तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया ऑफ का। सब्जेक्ट क्या है? वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अन। किस किस ने ठीक किया है? 134 का आंसर। तो 3 चॉइसेस है, उसमें से बेस्ट आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, सिंगुलर। अब नेक्स्ट देखो, एंडी इज वन ऑफ दोज पीपल। तो मैं आपको बता देता हूं, जब ये रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ाया भी था कि रिलेटिव प्रोनाउन अगर आ रहा है, हु, हुज, हुम, विच, दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है सारे। तो ये अगर रिलेटिव प्रोनाउन अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हो और हु के बाद यहाँ पे वर्ब यूज करनी, यहाँ जो वर्ब यूज की जाती है वो यूज की जाती है एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। एंटीसीडेंट होता है पहले वाला पद, पूर्व पद कह लो इसको। तो एंटीसीडेंट तो दोज पीपल प्लूरल है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, रिपीट करना। मैं इस क्लास को आपको रिपीट करने के लिए जरूर कहूंगा। जो चीजें आपको अच्छे से आगे वो ठीक है, जहां पर मैंने 10-15 क्वेश्चन सेम करवा रहा था वो छोड़ देना, वो कट कर लेना, वीडियो को स्किप कर लेना, आगे कर लेना। लेकिन बाकी रेगुलर मतलब कंसेप्ट ये सारे रिवाइज करने आपने दोबारा से एग्जाम से पहले एक बार। तो एंड इज वन ऑफ दोज पीपल, तो हु पीपल के अकॉर्डिंग आप यूज करोगे स्पॉट। ये आंसर, ठीक है, बिल्कुल। इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु ऑलवेज, तो यहाँ पे हु से पहले कौन है? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा प्लूरल। प्लूरल होता है बिना एससीएस वाला। देखो, नाउन के साथ एससीएस लगाते हो तो प्लूरल नाउन बन जाता है। सिंगुलर नाउन के साथ आप एस या एस लगाते हैं तो क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन। ठीक है, लेकिन अगर वर्ब की बात करें तो प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब के साथ एस एस लगा दें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। ये उल्टा काम है दोनों का। ठीक है, बॉय से बॉयज बन गया, बॉयज तो हो गया प्लूरल,
लेकिन वर्ब में गो के साथ गोज लगा दिया, गोज एस लगा के, तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाती है। ठीक है, ये तो हो गया। अब आ जाओ इस 137। अब उसी सेंटेंस को पलट के लिख दिया बस। ठीक है, पलट दिया। कैसे? वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हु स्कोर, तो ये स्कोर किसके अकॉर्डिंग यूज हुआ? स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। ये तो हो गया मैटर खत्म। हु स्कोर फुल मार्क्स, ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे है, मैं अब इसको लिखने का तरीका बता रहा हूं जस्ट आपको। ये सेंटेंस वास्तव में लिखा जा सकता है, जोन इज फुल मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सारा एकमात्र लड़की है। ठीक है, जिसके सारे आंसर सही हैं, जो हमेशा आंसर सही देती है। ठीक है, तो दैट ऑलवेज आंसर्स, जब द ओनली यूज होगा ना इस केसेस में, पता है मुझे बफरिंग हुई, लेकिन वो मेरे यहाँ नहीं हुई, वो आपकी साइड हुई है। वो ऑल ओवर कई बार पूरा सब जगह नेटवर्क में होता है, वो डाउन हुआ है, मेरी साइड फॉलोइंग नहीं हुई डाउन। मेरे मोबाइल में भी चल रहा है सही, मेरे लैपटॉप में भी सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हुई, मुझे पता, तभी एकदम से स्टूडेंट्स भी कम हुए। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे आंसर आएगा जब द ओनली वन यूज करोगे, तो मीनिंग ये है, सेंटेंस का मीनिंग भी थोड़ा सा समझिएगा। इसका मतलब ये है कि वो एकमात्र स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स में से वो एकमात्र ऐसी है जो सही आंसर देती है हमेशा। ठीक है, एरिक इज द ओनली वन ऑफ द बॉयज, एरिक जो है लड़कों में से एकमात्र ऐसा है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, सबके पास नहीं है। ठीक है, वो एकमात्र है ऐसा जिसके पास है, तो इसके अकॉर्डिंग यूज होती है जब ओनली आएगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ओनली वन तो वास्तव में ओनली वन ही है, वन मैन आर्मी। He is the only one of the students who dash a winner of scholarship for 3 साल से, एकमात्र वही लड़का है जो 3 साल से क्या है, स्कॉलरशिप का विनर है। तो ऐसे एक ही हो सकता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर ओनली वन के अकॉर्डिंग सिंगुलर इज। अब ये क्वेश्चन आया था वेलफेयर ऑर्गेनाइजर 2021 के पेपर में, नीचे देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट डैश टू विजडम, तो दैट लगा हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन है, सेवरल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग यूज कर दो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप यूज कर दोगे। अब यहाँ पे क्या यूज होगा? प्लूरल, और प्लूरल वर्ब है कंट्रीब्यूट। बहुत बढ़िया, वाह जी वाह, हो गए, सीख गए इसका मतलब। चलिए जी, अब नया कंसेप्ट है ऑल का। ऑल सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। कैसे? देखिए समझिए। अगर मैं आपको कहूं कि ऑल ऑफ द बॉयज, सभी लड़के, तब तो प्लूरल हो गया। अगर मैं कहूं कि सारा पानी, सारा दूध, ठीक है, ऑल ऑफ द वाटर, ऑल ऑफ द मिल्क, ऑल ऑफ द शुगर, ये तो अनकाउंटेबल है। भले चीनी चाहे थोड़ी और ज्यादा हो, रहेगी तो सिंगुलर ही। पानी चाहे थोड़ा हो ज्यादा हो, रहेगा तो सिंगुलर ही। ठीक है, तो ऑल सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, डिपेंड करेगा कि वो किसके लिए यूज हुआ है। हम कई बार कहते हैं ऑल आर वेल, ऑल आर वेल का मतलब है सारे ठीक है, सारे का मतलब परिवार में सब ठीक है, मतलब सभी सभी, वो फैमिली मेंबर्स की बात हो रही है। ठीक है, ऑल इज वेल कह रहे हैं, सब ठीक है, तो इसका मतलब हाल चाल के लिए कह रहे हैं, एवरीथिंग इज फाइन, उसके लिए कह रहे हैं एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, तो ऑल इज वेल भी ठीक होता है, इसलिए ऑल आर वेल भी ठीक होता है। तो ऑल डिपेंड करता है कि किसके लिए यूज करें। तो यहाँ ऑल ऑफ द कुकीज, तो यहाँ तो प्लूरल है, तो यहाँ तो आ जाएगा टेस्ट, प्लूरल। ऑल ऑफ द स्नो, यहाँ अनकाउंटेबल है, यहाँ सिंगुलर आएगा, यहाँ आएगा हैज। The number of people lined up for tickets dash 400। अगर आपने इस क्लास को शुरू से एंड तक देख लिया ना, तो आधी दुनिया से तो आप वैसे आगे निकल गए, समझ लो। ठीक है, इतने लंबे टाइम एक क्लास देखना, मैं तो बहुत बड़ी बात है। ये मैराथन मैं भी खैर नहीं मानता हूँ इतना टाइम होना चाहिए। 2-3 घंटे की क्लास काफी होती है, हाँ, लेकिन 2-3 घंटे टिक पे बैठने की हमारी भी वो रहनी चाहिए, मेंटलिटी इतनी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों की सीटिंग नहीं है इतनी देर की, हद है यार।
डिवाइन पब्लिक स्कूल फग्गू, फग्गू सिरसा वाला। The number of people lined up for tickets dash 400। अब देखो ये कंसेप्ट और देख लो, द नंबर और ए नंबर ऑफ का क्या कंसेप्ट है। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसको समझ लीजिएगा आज, इसके बाद फिर कभी दिक्कत ना आए। अ नंबर ऑफ, या तो खैर प्लूरल नाउन ही आएगा, लेकिन समझना क्या है, ये ए आर्टिकल जो है ये क्या है, इनडेफिनिट। तो ये इनडेफिनिट संख्या को बताता है, इसलिए ये है प्लूरल। ठीक है, तो अ नंबर ऑफ है वो प्लूरल होता है, इसलिए ये इनडेफिनिट संख्या को बताता है। लेकिन अगर आप द यूज कर रहे हो, द नंबर ऑफ, और द जो है वो हमारा क्या है, डेफिनिट आर्टिकल है, और निश्चित संख्या जो बताएगा वो सिंगुलर होता है। अब आगे पढ़ेंगे भी निश्चित संख्या वाला ये कंसेप्ट हम। डेफिनिट कोई चीज है वो सिंगुलर होती है, डेफिनिट किसी की संख्या हो, वो टाइम हो, ठीक है, वो लेंथ हो, वो ब्रेड्थ हो, वो डिस्टेंस हो, ठीक है, कोई डेफिनिट है तो सिंगुलर होता है। तो द नंबर ऑफ पीपल लाइंड अप फॉर द टिकट्स वॉज 400, तो ये निश्चित संख्या है। अ नंबर ऑफ सजन्स या नंबर ऑफ इनडेफिनिट है तो ये प्लूरल है। तो ए नंबर ऑफ प्लूरल होता है, द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है। ऐसे देर ऐसे नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ए नंबर ऑफ क्या है, प्लूरल आर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो जी, अब ये क्वेश्चन आप बनाओ, 4 क्वेश्चन है। Here dash the number of milkshakes you requested. A number of such incidents has been reported by the local residents so far. The number of such incidents dash very low, or the number of elephants in Kerala dash been dwindling. तो सिंपल, the number of singular definite हो गया age, a number of indefinite plural हो गया have, the number of definite singular हो गया age, the number of डेफिनिट है सिंगुलर हो गया हैज। क्लियर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अ नंबर ऑफ केसेस डैश रिपोर्टेड इन द एरिया, तो ये इनडेफिनिट हो गया। ठीक है, इनडेफिनिट हो गया तो प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया तो ऑप्शन हो गया हमारा बी। अ लार्ज नंबर ऑफ, इनडेफिनिट हो गया, इनडेफिनिट हो गया तो प्लूरल हो गया, और प्लूरल हो गया तो हैव। अब पैसिव वॉइस मत बना देना, आर यूज मत कर देना क्वेश्चन नंबर 152 में, क्योंकि डेथ जो है वो नेचुरल डेथ होती है जिसमें ये पैसिव नहीं होता। ठीक है, वो किसी के द्वारा नहीं, जब किसी के द्वारा मारा जाएगा तब वर्ब यूज होगी किल। ठीक है, किल वर्ब में और डाई में इतना ही फर्क है, डाई होता है नेचुरल डेथ होती है, वो एक्टिव में यूज होती है, हमेशा पैसिव में यूज नहीं होती। किल जो वर्ब है वो पैसिव एक्टिव दोनों में यूज, किल का मतलब मारना होता है, वहां पे कोई ना कोई पर्सन होता है मारने वाला। तो आप वर किल्ड, आर किल्ड तो यूज कर सकते हो, लेकिन आर डेड यूज नहीं कर सकते, वर डेड यूज नहीं कर सकते। DIED इसकी बात कर रहा हूं, DEAD वो डेड अलग वर्ड है, वो एडजेक्टिव, उसके साथ तो यूज होगा, इसके साथ नहीं होगा। ठीक है, नंबर ऑफ पावर लाइंस, तो अ नंबर इंडेफिनिट नंबर हो गया, इंडेफिनिट प्लूरल होता है, प्लूरल होता है तो फिर आर। ठीक है, अब द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स, ये 2 में पेपर में आ चुका है, एक बार स्टेट 2021 में आया था, एक HSC ग्रुप डी 2018 में। और कमाल की बात आपको पता ही होगी कि ग्रुप डी HSC तो आंसर गलत दे दिया, ठीक आज तक नहीं किया उसको। ठीक है, लेकिन स्टेट ने उसका आंसर ठीक किया। ठीक है, तो द डेफिनिट नंबर है ना, डेफिनिट नंबर है तो सिंगुलर डैमेजेस। ठीक है, अब HSC तो इसका आंसर आर डैमेजिंग माने बैठी थी, फिर आर डैमेजिंग मानी थी तो वर्ब डैमेजिंग भी ठीक था उस हिसाब से, तो वो उन्होंने वाला ही मेथड लगता, फिर वर्ब में कोई दिक्कत नहीं, पास्ट भी तो हो सकता था, पास्ट प्रेजेंट का तो उस मैटर्स में दे ही नहीं रखा, तो ये सिंगुलर है, ये डैमेजेस है। अब HSC वाले कुछ भी कर सकते हैं, मानते किसी के है नहीं। हाँ जी, ये आ गया, मैंने जो अभी बताया था आपको, डेफिनिट कोई भी अमाउंट हो, कोई भी डिस्टेंस हो, ठीक है, कोई भी पीरियड हो, कोई लेंथ हो, ठीक है, तो ऐसे सभी केसेस में जब डेफिनिट हो
तो सिंगुलर होगा। ठीक, 2 घंटे की क्लास बोली थी, 2 घंटे हुए नहीं है, 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट में क्वेश्चन करवा दूंगा। 170 क्वेश्चन 2 घंटे की बोला है, क्लास पूरी होने के बाद देख लेना, 2 घंटे से ऊपर जाएगा नहीं टाइम। तो $10 सिंगुलर एज, 3 मील्स सिंगुलर एज, तो 10 मील्स एज और 50 मील्स भी एज हो गए क्वेश्चन। चिंता मत करो, 2 घंटे का बोला तो 2 घंटे में करवाऊंगा काम। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करता फालतू की बातों में। 30 years is a long time, 90 rupees is too much for this bag। ये नया अलग कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा देख लो। फ्लाइंग काइट्स डैश अ वेरी इंटरेस्टिंग हॉबी, कलेक्टिंग मैच बॉक्सेस डैश वन ऑफ हिज फेवरेट पास टाइम्स। अच्छा क्वेश्चन है दोनों, बनाइए इन क्वेश्चन को, इनसे मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप ठीक करेंगे। मीनाक्षी, अनूप, ऋषु, कपिल, रशीला, मनो, अनूप, राकेश, अरे बहुत बढ़िया, रोप किड्स, कोई बात नहीं सर 3 आवर की ले लो बेशक, पर हमें समझाते रहो। हाँ, टेंस वाली 3 घंटे की होगी, टेंस में 150 क्वेश्चन होंगे तो 3 घंटे हो जाएंगे, क्योंकि उसमें एक्सप्लेन ज्यादा करना पड़ता है, एक एक क्वेश्चन बताना पड़ता है। बहुत बढ़िया। तो डियर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, आप यहाँ पे काइट्स की बात नहीं कर रहे हैं, आप काइट्स को उड़ाने की बात कर रहे हैं। हॉबी काइट्स हॉबी नहीं है आपका, पतंग को उड़ाना हॉबी है। ठीक है, पतंगों को उड़ाना, तो यहाँ पे आपका ये जिरंड है, इसके अकॉर्डिंग यूज हुआ इज। ठीक है, नहीं तो मुझे पता है एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो इज, ये काइट्स आते ही उड़ा देंगे बच्चे, बस काइट्स देखते ही आर और गलत आंसर लगाएंगे पहले, फिर थोड़े दिन में ऑब्जेक्शन भी लगाएंगे और फिर HSC गवर्नमेंट को गालियां भी निकाले, वो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन आंसर होगा उसका इज। ऐसे देखो, मैच बॉक्सेस नहीं है पास टाइम, पास टाइम वैसे बता दो हॉबी होता है, बचपन में हमारा भी था मैच बॉक्स को इकट्ठा करना। ठीक है, तो उसको इकट्ठा करना ये है हॉबी, कलेक्टिंग एज। और देखो क्वेश्चन इसी तरीके से, ईटिंग स्वीट्स डैश द लेवल ऑफ शुगर इन योर ब्लड। तो आपके जो आपका ब्लड है उसमें शुगर का लेवल कौन बढ़ाता है? मिठाइयां बढ़ाती है, या मिठाइयों को खाना? मेरे हिसाब से तो मिठाइयां तो नहीं बढ़ाती, मिठाइयां तो पड़ी है मिठाई की दुकान पे, उससे तो किसी का नहीं बढ़ता, मिठाइयों को खाने से बढ़ता है। तो ईटिंग स्वीट्स, यानी तो आपका सब्जेक्ट है वो ईटिंग है ना कि स्वीट्स। ठीक है, तो ईटिंग बढ़ाता है, तो यहां पे आ जाएगा सिंगुलर इंक्रीजेज। क्लियर आई होप। ठीक है, तो ऐसी चीजें सिखा दी है आपको जो आप सीख जाएंगे तो आंसर गलत आपका होगा नहीं। पब्लिक स्पीकिंग डैश अ स्किल। ठीक है, तो यहाँ पब्लिक की थोड़ी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है पब्लिक स्पीकिंग, यानी लोगों के बीच में बोलना। ठीक है सर जी, आपने मुझे जैसे नालायक को भी अच्छे से समझा दिया, उसके लिए थैंक यू आपका, जितना शुक्रिया करूँ कम है। नियर एक बात बता दूं, चलो शुक्रिया बाकी चीजें तो ठीक है, बट मैं आपको ये कहूंगा तुम नालायक नहीं हो। नालायक होता तो क्लास में तुम रहते ही नहीं। ठीक है, नालायक तो क्लास ही नहीं लगाते, तो तुम नालायक नहीं हो, तुम अच्छे हो तभी क्लास में हो। तो पब्लिक स्पीकिंग इज अ स्किल। हाँ जी, नेक्स्ट मैनी का कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। क्या है मैनी का कॉन्सेप्ट? मैनी के साथ अगर आप प्लूरल नाउन यूज कर रहे हो तो वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। तो मैनी पीपल हैव रजिस्टर्ड फॉर द कोर्स। ठीक है, ये प्लूरल है। लेकिन जब आप मैनी के साथ सिंगुलर यूज करें, पहली बात तो ये है कि आप यहाँ पे आर्टिकल यूज करोगे ए और एन, फिर आप सिंगुलर तो नाउन यूज करोगे और वर्ब जो होगी ना वो भी सिंगुलर होगी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैन हैज सफर्ड ड्यूरिंग पार्टीशन। ठीक है, चलो हाँ जी, नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कंसेप्ट मैंने बोला भी था कि कोई छोड़ूंगा नहीं,
ठीक है, क्या है डियर इसमें, मैनी ए मैन हैज सफर्ड ड्यूरिंग पार्टीशन, एक्टिव वॉइस है, ठीक है, सफर किया उसने तो वो हैज ही आएगा। दूसरा मैनी ए मैन सिंगुलर है ना, आर्टिकल आ रहा है ए और मैन सिंगुलर है, यहाँ पे ध्यान से देखो MAN है, ठीक है, तो इसलिए सिंगुलर आएगा। द ज्यूरी, अब देखो ज्यूरी, क्राउड, ज्यूरी, आप वर्ड तो यूज कर रहे हो कलेक्टिव नाउन, लेकिन कलेक्टिव नाउन जब यूनिटी की बात होगी, जब आप बात करोगे यूनिटी की तो है सिंगुलर, ठीक है, लेकिन कलेक्टिव नाउन में अगर पार्टीशन हो जाए, डिवीजन हो जाए, वो बट जाए किसी तरीके से, या आप उसके मेंबर्स की बात करें, ठीक है, तब उस केसेस में प्लूरल होगा। जैसे ज्यूरी डैश बीन अनेबल टू डिसाइड येट, तो ज्यूरी पूरी सबका एक इकट्ठा एक सिंगुलर में बात कर रहे हो, ठीक है, तो यहां पे आप यूज करोगे ज्यूरी हैज बीन अनेबल टू डिसाइड येट, ठीक है, लेकिन द क्राउड डैश डिस्पर्स, अब यहां पे देखो क्राउड को है वो डिस्पर्स कर दिया गया पुलिस के द्वारा, इतर बितर अलग अलग कर दिया गया, अब ये डिवाइड हो गए, अब ये आ जाएगा प्लूरल। खैर यहाँ पे वर और आर दोनों सही है, प्रेजेंट में आर भी सही है, वैसे ठीक है कि हम सिंपली पास्ट ही यूज करेंगे क्योंकि कोई काम पास्ट में हुआ तभी यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट में तो है भी नहीं। द ज्यूरी डैश देयर सीट्स इन द कोर्ट रूम, ठीक है, अब देखो यहां से भी क्लियर हो रहा है कि प्लूरल है, लेकिन दूसरा मैंने यहाँ पे बताया कि जब मेंबर्स की बात हो, सीट लेगा कौन भाई, सीट तो अलग अलग मेंबर सब लेंगे ना, ऐसा तो नहीं होगा पूरी पूरी ज्यूरी एक ही सीट पे बैठ जाएगी, सब अलग अलग लेंगे ना, तो यहाँ पे आप मेंबर्स की बात कर रहे हैं ज्यूरी के जो भी है, तो उसके हिसाब से प्लूरल आएगा, प्लूरल आ जाएगा तो टेक। क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन, सबने आंसर देना है। देयर डैश नीदर द कोच नॉर द प्लेयर्स एट फॉल्ट इन दिस मैटर, ठीक है, और इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, वीडियो को भी शेयर कर देना, क्लास कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, हाँ ओपिनियन हो तो भी ज्यूरी, अरे ओपिनियन सबका होगा, प्लूरल होगा फिर, तो देयर डैश, अब देखो पास वाले सब्जेक्ट नीदर नोर दोनों यूज करें, पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है, कोच के अकॉर्डिंग यूज करोगे एज, ये है आज का क्वेश्चन जो बीच में आया था, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। तो मेरी 6 घंटे 7 घंटे की जो मेहनत है वो वेस्ट ना जाए, प्लीज भाई कम से कम ज्यादा नहीं तो 6 लोगों को तो आप अपने फ्रेंड्स को क्लास जरूर शेयर कर देना, ठीक है, मेरे 6 घंटे उतने में पूरे हो जाएंगे और आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे क्लास लगा देना, मेरा आज का जो 6 घंटे हैं जिंदगी का वो सफल हो जाएंगे, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, शुभ दिन, राम राम। अपना स्कोर आप बता सकते हैं अगर आपने पूरा पेपर किया है, आपको कुछ ध्यान है, परसेंटेज में भी बता सकते हैं, शायद आपको ध्यान नहीं होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही है कितने गलत, एग्जैक्ट आंकड़ा शायद ना हो, तो आप इसकी परसेंटेज में बता सकते हैं कि आपने कितने परसेंट लगभग ठीक किया है, ठीक है, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप आपका ओपिनियन दे सकते हैं क्लास के लिए। थैंक यू वेरी मच, कल टेंस, ठीक है, तो मिलते हैं, सभी को शुभ रात्रि, नमस्ते, जय हिंद, राम राम। किसी प्रकार की कोई गलती हुई तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं, ठीक है, चलो।